देखो क्या पढ़ेंगे, मात्रक तथा मापन, मात्रक तथा। इसको चैनल पर डालेंगे, कौन चैनल, जीके जीएस मस्ती, एक तो मेरा चैनल है, देख लेना तुम लोग, जीके जीएस मस्ती। उस पर कुछ वीडियो भी मिलेगा, लगभग 7-8 को मिल जाएगा वीडियो, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, मात्रक तथा मापन। मात्रक तथा मापन पढ़ने पहले समझते हैं राशि। क्या समझते हैं, कौन राशि, कौन राशि थी नहीं वो सब नहीं, अभी पढ़ेंगे भौतिक राशि। क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशि, ठीक है ना। तो भौतिक राशि में उन्हें समझ आना कि यहाँ पर ये एक तो राशि होता है, वो लिखा तो पंडित इसको दिखाता है, कन्या तुला वो सब राशि नहीं यहाँ बोल रहे हैं। राशि में कौन पढ़ना है, भौतिक राशि। कौन पढ़ना है, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं, सिंपल बात है, जिसको मापेंगे, जिस राशि को हम माप सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। क्या बोलेंगे, तो जिस राशि को माप सकते हैं, जिस राशि को मापा जाता हो, जिस राशि को मापा जाता हो उसे कहेंगे भौतिक राशि। क्या कहेंगे, भौतिक राशि। लेकिन भौतिक राशि को भी दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं, अब भौतिक राशि में से मान लो बोल दिए क्या, यहाँ पर मान लो बोल दिए हम किलोग्राम। क्या बोल दिए, तो किलोग्राम को नहीं मापते हैं, किलोग्राम को मापते हैं, ठीक है ना। उससे जगह किलोग्राम बोल दिए, यहाँ पर बोलिए समय। क्या बोल दिए, तो समय को भी मापते हैं, नहीं मापते हैं। उससे जगह मान लो बोलिए विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को भी मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं ना। ये सब क्या है, मेरा भौतिक राशि। यानी जिस राशि को माप सकते हैं उसको क्या कहेंगे, भौतिक राशि। कन्या तुलक थोड़े मापते हैं, वो सब मतलब गरावला हो गया राशि, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, भौतिक राशि। अब भौतिक राशि को दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग बांटते हैं, दो भाग में, ठीक है ना। एक होता है मूल राशि। क्या होता है, मूल राशि। मूल राशि तुम लोग जानता है कितना होता है, ये बता तो, 7 होता है। तो मूल राशि यार, एक मूल राशि से उत्पन्न राशि, यानी इसी के हेल्प लेके जो उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि। यानी व्युत्पन्न यानी उत्पन्न होना, किससे उत्पन्न होना, मूल राशि से उत्पन्न होना, तो क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न। इसका संख्या फिक्स है, कितना है, 7। कितना है, 7। लेकिन इसका संख्या फिक्स ना है, क्योंकि इसको मिलाते जाओ, सातों को मिलाते जाओ, अनंत बनेगा। कितना बनेगा ना, मुश्किल है, इसका संख्या फिक्स नहीं है। और मूल राशि में कितना आता है, 7। कितना आता है। और एक राशि और बीच में हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं संपूरक राशि। संपूरक राशि ये कितना होता है, संपूरक राशि कितना होता है बता तो, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मूल राशि पहले देख लेते हैं, मूल राशि सातों कौन है, मूल राशि सातों कौन है, ठीक है ना। मूल राशि, अच्छा पूछेगा मूल राशि या व्युत्पन्न राशि में अंतर क्या है, तो मूल राशि क्या है, स्वतंत्र होता है। क्या होता है, इस 7 को जो मूल राशि क्या है, स्वतंत्र होता है, यानी किसी पर ही डिपेंड नहीं होता है, किसी पर ही डिपेंड नहीं होता है, ठीक है ना। और इसमें केवल एक पद होता है। कितना पद होता है, एक पद। लेकिन व्युत्पन्न राशि जो है स्वतंत्र नहीं होता है। मान लो ये क्या है, अथी बाप है, क्या है, बाप है, ये कौन चीज़, बेटा है। तो सिंपल बात है कि बाप अभी स्वतंत्र होगा। ऐसा नहीं ना कि बाप को कोई काम करना पड़ेगा तो बेटा से अथी लेगा, सलाह लेगा, इस तरह बार बार नहीं है ना। बाप स्वतंत्र होता है कोई काम करने के लिए, लेकिन बेटा स्वतंत्र होता है कि नहीं होता है। तो मूल राशि मान लो बाप है, और व्युत्पन्न राशि कौन चीज़ है, बेटा है। तो बापे से बेटा उत्पन्न होगा, तो बाप हो गया स्वतंत्र। तो मूल राशि कौन सी होगा, स्वतंत्र राशि। और व्युत्पन्न राशि कौन सी हो गया, स्वतंत्र नहीं होता है। ये किस पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है मूल राशि पर। किस पर निर्भर करता है, मूल राशि पर करता है। फिर दूसरा पहचान का नियम क्या है, मूल राशि में सिर्फ एक पद होता है। कितना पद होता है, एक पद होता है। व्युत्पन्न राशि यानी इससे उत्पन्न हुआ, यानी यही 7 पद के मिलेगा तभी बनेगा। यानी व्युत्पन्न राशि में एक से अधिक पद होगा, एक से अधिक। जैसे मान लो हम दे दिए मीटर, क्या दे दिए, मीटर, यहाँ दे दिए, और यहाँ पर एक मान लो दे दिया मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर क्या हो गया, मीटर हो गया मूल राशि। क्यों, क्योंकि एक पद है। कितना पद है, और यहाँ देखो 2 मीटर मिलके बना है, यानी किससे उत्पन्न हुआ, इसी से उत्पन्न हुआ, इसलिए क्या है, व्युत्पन्न राशि। क्या है, जैसे मान लो दे दिए मीटर, यहाँ पर दे दिए हम क्या, एक सेकेंड। क्या दे दिए, सेकेंड अलग दिए और मीटर अलग दिए, और ये दोनों मिला के दे दिए हम मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इसमें कौन मूल राशि है, कौन व्युत्पन्न राशि है, ऊपर वाला मूल राशि, क्योंकि सेकेंड अलग है, सेकेंड अलग है ना। तो ये क्या अकेला है, एक पद है, स्वतंत्र है, इसलिए क्या है, मूल राशि। क्या है, और मीटर भी अकेला है, स्वतंत्र है, एक पद है, तो क्या है, मूल राशि। लेकिन यहाँ देखो मीटर और सेकेंड दोनों मिलके बना है, दोनों के मिलने से उत्पन्न हुआ है, एक से अधिक पद है, तो क्या है, व्युत्पन्न राशि। क्या है, तो पहले समझते हैं मूल राशि सातों कौन है, मूल राशि। मूल राशि देखेंगे, फिर देखेंगे उसका मात्रक, ठीक है ना। लेकिन मूल राशि देखने से पहले यहाँ ध्यान दे, मूल राशि देखने से पहले हम देख लेते हैं पहले मतलब जो मापन का जो शुरुआत हुआ, मापन का जो शुरुआत हुआ पहले तो सबसे पहले कौन सिस्टम आया, कौन सिस्टम आया, पहले आया होगा। मतलब पहले तो मापता होगा तो बड़ी दिक्कत होता है। हम लोग मापते थे कौन चीज़, 1 बित्ता 2 बित्ता करके, तो अब किसी बित्ता बड़ा हो जाएगा, किसी छोटा हो जाएगा। बोलेंगे 1 डेग 2 डेग, अब किसी का डेग बड़ा हो जाएगा, किसी का डेग छोटा हो जाएगा। तो उसको मापने के लिए फिक्स मापन चाहिए जो पूरा वर्ल्ड में लागू हो, पूरा वर्ल्ड में लागू हो ना। तो इसके लिए पहले जो सिस्टम आया उसको बोलते हैं सीजीएस, पहले बोलते हैं एफपीएस पद्धति। क्या बोलते हैं,
एफपीएस सिस्टम, एफपीएस। दूसरा जो आया उसको बोलते हैं सीजीएस, क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम। और तीसरा जो सिस्टम आया उसको बोलते हैं एमकेएस, क्या बोलते हैं। और अभी वाला जो सिस्टम एक आया तो एमकेएस को ही थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, अपडेट कर दिया, जैसे मोबाइल को अपडेट करते हैं ना, उसके कहा एमकेएस को जो अपडेट कर दिया उसी को बोलते हैं एसआई सिस्टम, क्या बोलते हैं। और एसआई सिस्टम में यही पढ़ेंगे सातों मूल राशि, सातों मूल राशि लिखाएंगे, लेकिन पहले यहाँ चल जाते हैं। तो पहले कौन सी एफपीएस सिस्टम, उसके बाद आया सीजीएस सिस्टम, उसके बाद एमकेएस सिस्टम, और एमकेएस को ही थोड़ा मतलब और अपडेट किया तो कौन आया, एसआई सिस्टम। अब बात करते हैं एफपीएस क्या होता है। एफपीएस सिस्टम का एक और नाम है, एफपीएस सिस्टम का एक और नाम है, इसी को बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, क्या बोलते हैं, इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेंच, क्या बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। और इसको बोलेंगे ब्रिटिश, क्या बोलेंगे, ब्रिटिश सिस्टम। और इसको बोलेंगे मीट्रिक, क्या बोलेंगे, मतलब दोनों का एक एक और नाम और है, उसको लिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो एफपीएस को फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, सीजीएस को ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, एमकेएस को मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, और एसआई सिस्टम तो यही। अब देखते हैं मतलब जैसे बोलेंगे कि बताओ, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं एफपीएस, क्या लिखते हैं, एफपीएस, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं सीजीएस, और यहाँ लिख रहे हैं एमकेएस। यहाँ पर लिख रहे हैं कि इस एफपीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या होगा, थोड़ा दूर दूर लिख रहे हैं, एफपीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या होगा। फिर एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान समझता है ना, मास, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, और समय का मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक क्या होगा। तो बताओ एफपीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या होगा। देखें यहाँ पर आगे है फुट, क्या है, तो एफपीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या होगा, फुट, क्या होगा, फुट होगा। एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो फुट के बाद पाउंड, फुट के बाद पाउंड, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, पाउंड, क्या होगा, पाउंड। और एफपीएस सिस्टम में समय का मात्रक क्या होगा, तो सेकेंड होगा, क्या होगा, सेकेंड। उसी प्रकार सीजीएस मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो सी से सेंटीमीटर, तो जाएगा सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। उसी प्रकार सीजीएस मात्रक में द्रव्यमान का मतलब क्या होगा, तो सेंटीमीटर, जिसे ग्राम, जिसे, तो सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम, क्या हो जाएगा, ग्राम। और सीजीएस सिस्टम में समय का मतलब क्या होगा, तो एस से सेकेंड, एस से सेकेंड, तो सेकेंड हो जाएगा। उसी प्रकार बोलेंगे एमकेएस सिस्टम में लंबाई का मतलब क्या होगा, तो क्या होगा, एम से मीटर, एम से मीटर। उसी प्रकार बोलेंगे एमकेएस सिस्टम में द्रव्यमान का मतलब क्या होगा, तो के से किलोग्राम, के से किलोग्राम। उसी प्रकार बोलेगा कि एमकेएस सिस्टम में समय का मतलब क्या होगा, सेकेंड, क्या होगा, सेकेंड होगा, क्या होगा, सेकेंड। अब एस 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 सेकेंड, सेकेंड, मिनट, घंटा, सब छोटा मात्रक लेते हैं, सब छोटा क्या है, सेकेंड। जैसे किलो, यहाँ पर किलोग्राम का सबसे छोटा क्या है, ग्राम है ना। उसके बाद किलोमीटर का सबसे छोटा क्या होगा, मीटर होगा, तो लंबाई का लेंगे मीटर, छोटा मात्रक लेते हैं, सबसे छोटा हो, ठीक है, कि छोटा छोटा चीज़ को भी माप सकें, उसी को बड़ा करेंगे, बनते जाएगा, ठीक है ना। यहाँ सेकेंड है, यहाँ पर क्या है, सेकेंड है। बोलेगा बताओ एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस में किसका मात्रक सेम होता है, समय का समय सेम ना है, चाहे वो एफपीएस हो उसमें भी समय का मात्रक सेकेंड, सीजीएस हो उसमें भी समय का मात्रक सेकेंड, और एमकेएस पद्धति उसमें भी समय का मात्रक सेकेंड होता है, सब में सेकेंड होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम दे देंगे यहाँ पर दे देंगे, मान लो दे दिए क्या, कौन सा एक ले लेते हैं, मान लो चाल, तो चाल का क्या होता है, चाल का होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो लिखा है कौन मात्रक है, बताओ, एफपीएस है कि सीजीएस है कि एमकेएस है। तो देखो मीटर यहाँ पर आ रहा है, मीटर आ रहा है ना, लंबाई का मतलब क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है, तो मीटर इसमें आ रहा है ना, यानी क्या, एमकेएस, क्या है, एमकेएस, एमकेएस। इसी को बोलेंगे चाल का एसआई मात्रक सीजीएस में, बताओ, सीजीएस मात्रक में। तो जहाँ पर मीटर है तो सीजीएस में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को हम सीएम लिख सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये कौन मात्रक हो गया, सीजीएस, क्या हो गया, सीजीएस। उसी प्रकार बोलेंगे चाल का एसआई मात्रक एफपीएस में, बताओ, यानी फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड में बताओ। तो जहाँ पर यहाँ पर क्या मीटर था, तो एमकेएस हो गया, सेंटीमीटर था तो सीजीएस हो गया। उसी प्रकार बनाएंगे ये बोला, तो क्या देना पड़ेगा, फुट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ जाएगा फुट सेकेंड, फुट पर सेकेंड हो जाएगा। तो अगर फुट पर सेकेंड, ये कौन सा मात्रक हो गया, एफपीएस, क्या हो गया, एफपीएस। तुमने पढ़ा होगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, पढ़ा है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, नहीं, बल का सीजीएस मतलब क्या होता है, डाइन, क्या होता है, डाइन। तो उसी को बोलते हैं, बल यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं,
बल क्या लिख रहे हैं, तो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, और न्यूटन किसको बोलते हैं पता है, न्यूटन किसको बोलते हैं, सब बल का SI मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो क्या होता है न्यूटन किसको बोलेंगे, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या त्वरण परिवर्तन के दर होता है ना, त्वरण परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, बल क्या कहते हैं, तो बल बराबर हम नहीं तो बल बराबर हम ma भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम यानी द्रव्यमान गुना समय द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना एस होता है त्वरण, क्या होता है ऐसे क्या होता है त्वरण, तो एम क्या हो गया द्रव्यमान, क्या हो गया एम क्या हो गया, यहाँ पर एम कैपिटल लिख रहे हैं ना तो हो जाएगा, छोटकी एम लिखेंगे तो हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान गुना त्वरण के क्या बोलते हैं बल, क्या बोलते हैं, तो बल का SI मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर इसका लिखेंगे तो kg का SI मात्रक थी, यहाँ द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होगा kg, क्या होगा kg होगा, और त्वरण का SI मात्रक पता है तुम लोग को, जल्दी बताओ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया क्या बल के SI मात्रक, क्या हो गया, लेकिन बल के बारे में विस्तार से बताया था कौन, न्यूटन, कौन बताया, इसलिए उसके सम्मान में kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोल दिए न्यूटन, क्या बोल दिए न्यूटन, लेकिन इसी का CGS मात्रक पूछेंगे, इसका CGS मात्रक बल का CGS मात्रक तो क्या होगा, जहाँ kg है तो kg की जगह पर यहाँ ध्यान दे, kg जहाँ है वहाँ पर क्या जाएगा ग्राम, क्या आएगा ग्राम आएगा, ठीक है ना, तो kg जहाँ पर आएगा ग्राम, क्योंकि CGS में पूछता है, CGS में क्या होता है द्रव्यमान का मात्रा ग्राम होता है, तो जहाँ kg है वहाँ क्या आ जाएगा सिर्फ ग्राम, और जहाँ पर मीटर है वहाँ क्या जाएगा सेंटीमीटर, क्या आएगा सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड रहेगा क्योंकि सेकंड तीनों में सेम है ना, तो सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड इसी को सेंटीमीटर सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं डाइन, क्या बोलते हैं, जैसे हम बोले थे ना kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोले थे बल बोले थे, उसी प्रकार ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं डाइन, क्या बोलते हैं डाइन बोलते हैं, बोलेगा कि बता 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, अभी बताएंगे सब, अभी हम समझा रहे थोड़ा यहाँ पर आए थे सब, इसी अभी चलेगा पूरा, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन होता है, सब आगे सीखेगा, अभी हम ऐसे बता दिए मतलब कि थी ज़रा पूछता है PS नहीं पूछता है, ज़रा पूछेगा ये वाला यानी SI वाला, क्योंकि ये SI बन गया आगे चल के, और कभी कभी CGS पूछता है, कभी कभी क्या पूछता है CGS, ठीक है ना, तो अब पढ़ेंगे मूल राशि, क्या पढ़ेंगे, तो मूल राशि कब आया था, तो 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में फ्रांस में एक सम्मेलन हो रहा था, फ्रांस में क्या हो रहा था, फ्रांस की राजधानी कहाँ पर पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हो रहा था, माप तौल का सम्मेलन हो रहा था, उसी समय लिया था क्या MKS पद्धति को थोड़ा और विस्तार किया था, MKS पद्धति में 3 ना भी है, 3 राशि है ना, 1 2 3 3 गो है, इसी को थोड़ा विस्तार किया, थोड़ा अपडेट किया और 7 राशि बना के क्या बना दिया SI सिस्टम, क्या बना दिया SI सिस्टम, तो 7 मूल राशि देखते हैं कौन कौन है, इसको मिटा है कि लिखेगा, हाँ मोबाइल से लिखेगा कि यहीं लिखेगा, लेकिन यहाँ लिखेगा थोड़ा लेट होगा लिखने उखने में, तो 7 राशि कौन कौन है तुम लोग को याद होगा, 7 राशि याद है, मूल राशि, मूल तो 7 राशि है, ठीक है ना, तो यहाँ लिख रहे हैं मूल राशि लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर मूल राशि का क्या लिखेंगे, मूल राशि का लिखेंगे मात्रक, ठीक है ना, या मापन किसमें करते हो लिखेंगे, फिर लिखेंगे उसका मात्रक, क्या लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे बीमा, क्या लिखेंगे, क्योंकि बीमा बहुत पूछता है ना, पूछता है, तो 7 को बीमा साथ देख लेंगे, पहला राशि क्या लिखेंगे मूल राशि में, तो लंबाई, क्या लिखेंगे लंबाई, तो लंबाई क्या किसमें मापते हैं, सिंपल बात है मीटर में मापते हैं, क्योंकि इसी को विस्तार किए हम, MKS को विस्तार किए हैं, तो सेंटीमीटर में नहीं मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे तो CGS हो जाएगा, तो मापेंगे मीटर में, कैसे मापेंगे मीटर में, और मीटर को किससे इंडिकेट करेंगे, तो M से, किससे इंडिकेट करेंगे M से, और मीटर यानी कोई भी दूरी हो, चाहे चौड़ाई हो लंबाई हो ऊंचाई हो, इसे सब दूरी है ना, तो कोई भी दूरी का बीमा क्या होता है कैपिटल, दूरी का बीमा होता है कैपिटल L, क्या होता है L, मतलब L क्यों दिए, क्योंकि L मतलब लेंथ है, लेंथ मतलब क्या होता है लंबाई होता है, तो लंबाई का बीमा क्या हो गया L, क्या हो गया, और बीमा को जब भी लिखना है तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना, बड़ी ब्रैकेट में क्या करना है बंद करना है, ठीक है ना, दूसरा ले लेते हैं क्या, दूसरा ले लेते हैं द्रव्यमान, क्या लेते हैं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या, अति द्रव्यमान को किस में इंडिकेट करेंगे, इसका SI मापन क्या होगा, तो इसका होगा किलोग्राम, क्या होगा किलोग्राम, ठीक है ना, क्या द्रव्यमान, द्रव्यमान मास होता है, जो द्रव्यमान मापते हैं भार जो होता है, लेकिन फिजिक्स में भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग होता है ना, तो वही यहाँ पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी किसी वस्तु को तौलेंगे मापेंगे तो कितना होगा, तौलेंगे तो क्या होगा किलोग्राम में तौलेंगे, ग्राम में तौलेंगे तो हो जाएगा कौन सा CGS में हो जाएगा, लेकिन इसी को थोड़ा बड़ा किया तो किस में हो गया किलोग्राम में, किस में हो गया, तो यहाँ पर किलोग्राम लेंगे, तो किलोग्राम का संकेत क्या होगा जल्दी बताओ, kg, छोटा वाला के देना है, क्योंकि बड़ा वाला के देंगे तो हो जाएगा केल्विन, क्या जाएगा केल्विन, इससे यहाँ देना छोटा वाला क्या देना है
छोटा वाला के। अच्छा इसका बीमा क्या होगा, तो एम से मास, एम से, और मास मतलब द्रव्यमान, मास मतलब इसे देना है एम, क्या देना है एम। एम क्यों देना, क्योंकि एम मतलब मास, मास होता है द्रव्यमान, ठीक है ना। उसी प्रकार लेंगे समय, क्या लेंगे, तो समय का क्या होगा, समय का सेकंड होगा, क्योंकि तीनों में देखो सेकंड रह गया, तो बड़ा करने की जरूरत थोड़े है क्या। तो समय का क्या होगा, सेकंड, क्या होगा, और सेकंड का मात्रा क्या होगा, सेकंड को खाली लिख देंगे एस, क्या लिख देंगे एस, क्या लिखेंगे एस। अच्छा सेकंड का बीमा क्या होगा, तो सेकंड यानी टाइम है, टाइम को क्या बोलते हैं टी बोलते हैं, तो बीमा हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा। और यही तीनों ज़्यादा बीमा मेन है, क्योंकि देखना अधिकतर जो बीमा पूछेगा उसमें एम, एल और टी, यही तीनों की होता है ना। उसी प्रकार अगला क्या लेंगे, अगला मान लेते हैं क्या, विद्युत धारा, क्या लेते हैं विद्युत धारा, विद्युत। तो विद्युत धारा को किससे मापते हैं, सिंपल बात है एम्पियर में मापते हैं, किससे मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, ठीक है ना। एम्पियर का संकेत क्या होता है, तो डायरेक्ट लिखते हैं हम 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ऐसा बल्ब में भी लिखा रहता है ना। तो एम्पियर को हम लिख देते हैं डायरेक्ट ए, क्या लिखते हैं ए, क्या लिखते हैं। अच्छा इसका बीमा क्या होगा, विद्युत धारा का यानी एम्पियर का बीमा क्या होगा, तो एम्पियर का बीमा हम ए दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं ए, क्या दे सकते हैं ए, या एम्पियर को बोलते हैं, एम्पियर यानी एम्पियर किसका हम एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, और विद्युत धारा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलते हैं। और करंट को हम आई से निकल करते हैं, तुमको पता है करंट को किससे निकल करते हैं, आई से निकल करते हैं। देखना आई बराबर 5 ए, इस तरह पढ़ा है तुमने, पढ़ा होगा क्यू बराबर आई टी पढ़ा है, क्यू बराबर आई टी। क्यू क्या है, आवेश, क्या है आई क्या है, विद्युत धारा, क्या है तो आवेश क्या होता है, तो विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना, यानी विद्युत धारा को हम आई से भी इंडिकेट करते हैं, आई से भी इंडिकेट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर हम इसका बीमा आई भी लिख सकते हैं, दोनों लिखेंगे, दोनों क्या है सही, दोनों क्या है सही, ठीक है ना। उसी प्रकार आगे क्या लेंगे, आगे लेंगे ताप, क्या लेंगे, तो ताप का एसआई मतलब क्या होगा, तो ताप का देखो यहाँ पर सेंटीग्रेड नहीं बोल देना है, सेंटी होता है ना तो सेंटीग्रेड ना होता है, सेल्सियस में होता है ना, वो नहीं बोलना है। एक तो क्या होता है सेल्सियस भी होता है, एक होता है फ़ारेनहाइट, लेकिन नहीं तो सेल्सियस और नहीं तो फ़ारेनहाइट, ये दोनों एसआई मात्रक ना है। एसआई मात्रक क्या है, केल्विन, क्या है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है, वो दोनों क्या सहायक मात्रक है, वो दोनों एसआई मात्रक ना है। एसआई मात्रक क्या होगा, केल्विन, क्या होगा, और केल्विन को इंडिकेट करते हैं किससे, के से, किससे करते हैं। अच्छा छोटा वाला क्या कि बड़ा वाला क्या, बड़ा वाला के, छोटा वाला के लेंगे तो जाएगा किलो, क्या जाएगा किलो, ठीक है ना। छोटा वाला कैसे क्या होगा किलो, और ग्राम लगा दिए तो किलोग्राम। जब बड़का के लेंगे तो क्या होगा केल्विन, क्या होगा केल्विन, ठीक है ना। केल्विन को बता, इसका बीमा क्या होगा, केल्विन यानी ताप का बोलेगा, ताप का होता है टेम्परेचर, क्या होता है। अगर हम यहाँ पर टी दे दें, क्या दे दें टी, तो टी यहाँ पर एक बार ले चुके हैं, समय ले चुके हैं ना, यानी यहाँ पर टेम्परेचर यानी टी नहीं ले सकते हैं, तो क्या लेंगे, तो केल्विन को हम के भी ले सकते हैं, क्या लेंगे केल्विन को क्या लेंगे के, क्या लेंगे, यानी केल्विन का क्या हो जाएगा के कहीं यूज हुआ नहीं हुआ, तो के ले सकते हैं, या इसको हम जो है थीटा, यानी दोनों इसका एसआई मतलब होता है, केल्विन भी होता है और थीटा भी होता है। कितना हुआ अभी 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब 2 और बचा है जिसका मतलब उतना इंपॉर्टेंट ना है, तो बोलते हैं ज्योति तीव्रता, क्या बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता समझ रहा है, ज्योति होता है प्रकाश, क्या होता है प्रकाश कितना चमक रहा है, यानी उसका तीव्रता कितना है, उसका इंटेंसिटी कितना है, उसी को बोलते हैं ज्योति तीव्रता। तो प्रकाश जो चमक रहा है उसको भी मापने के लिए चाहिए ना, उसको मापने कितना चमक रहा है। तो ज्योति तीव्रता कैसा मात्रा होता है कैंडला, क्या होता है कैंडला, अनुस्वर देनी तो खरी डला लिखते हैं, कैंडला क्या होता है कैंडला लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा कैंडला का संकेत क्या होता है CD, क्या होगा CD। इसका देखो इसका बीमा उतना इंपॉर्टेंट ना है, बीमा इसका इंपॉर्टेंट C लिख दे और D लिख दे, लेकिन बीमा से कभी इसका यूज ना होगा। ज़्यादा बीमा यूज होगा, ये तीनों का बीमा यूज होगा, और कभी कभी ये दोनों का बीमा यूज होगा, लेकिन ये जो अभी लिखाएंगे उसका बीमा यूज कभी भी ना होगा, ठीक है ना। क्योंकि कोनो सूत्र में देखना तुम लोग कैंडला फैंडला ना आता है क्या, जितना भी सूत्र पढ़ा फीस में कैंडला आता है, जब फीस में कैंडला एवन करेगा तो बीमा उसका यूज कहाँ करेंगे। फिर यहाँ पर एक तो आता है लास्ट वाला पदार्थ का परिणाम, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का यानी पदार्थ का कितना मात्रा है, ये परिमाण बोलें या बोल दे मात्रा, क्या बोलें, तो पदार्थ की मात्रा भी मापने के लिए चाहिए ना, जिसका होता है मोल, क्या होता है मोल, ठीक है मोल होता है। इसका संकेत क्या होगा, तो MOL, इसका बीमा क्या होगा, तो वही होगा MOL, यही हो जाएगा क्या बीमा, क्या हो जाएगा बीमा। लेकिन ये दोनों का बीमा उतना इंपॉर्टेंट ना है, इसका खाली इंपॉर्टेंट है, ये कभी पूछ जाता है, पूछता है ना, देखना तू कभी पूछ जाएगा ज्योति तीव्रता का बीमा क्या होगा, तो कैंडला होगा। पदार्थ के परिणाम के मात्रा का बीमा क्या होगा, तो मोल होगा, लेकिन ये दोनों कभी यूज ना होगा। एक तो और होता है क्या जो ज़्यादा यूज होगा, वो होता है आवेश, क्या होता है, लेकिन वो मूल राशि ना है। कितना वैज्ञानिक है जो मतलब आवेश को बोलता है मूल राशि में शामिल कर लेने के लिए, लेकिन कितना बोलता है आवेश को मूल राशि में शामिल नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है IT, क्या होता है, तो 2 राशि मिल के बन रहा है नहीं, क्योंकि मूल राशि स्वतंत्र होता है,
मूल राशि स्वतंत्र होता है, लेकिन अभी दो राशि मिल के बन रहा है, इसलिए इसको बोलता शामिल नहीं करने, ठीक है ना। तो आवेश का देख लेना है, ऐसे आवेश के बता देते हैं। आवेश का क्या होता है? कूलोम। क्या होता है? कूलोम होता है। क्या होता है आवेश का सही मतलब क्या होता है? कूलोम होता है। अच्छा, कूलोम को किससे इंडिकेट करते हैं? सी से करते हैं। कैसे करते हैं? और कूलोम का अगर दिखाना है, कूलोम को अगर दिखाना है, इसका बीमा क्या होगा? कूलोम का बीमा तो हम सी देंगे। क्या देंगे? सी। क्या देंगे? सी। अब बोलेगा सी नहीं देंगे तो हम क्यू भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? अरे अभी टाइम हो गया 6:30, बंदर के क्या तू लोग जो है ना। चलिए यार सी हो गया, उसको या इसको क्या दे सकते हैं? क्यू। क्या दे सकते हैं? अब से क्यू क्यों देंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश को इंडिकेट करते हैं किससे? क्यू से। किससे करते हैं? किससे इंडिकेट करते हैं? क्योंकि हम पढ़े हैं आवेश यानी क्यू बराबर, आवेश यानी क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। क्या होता है? आई टी होता है। तो आवेश को हम इंडिकेट करते हैं क्यू से, तो हम बीमा में क्यू भी लिख सकते हैं, या बीमा में इसका साई मात्रक जो होता है सी से, साई मात्रक होता है कूलोम, और कूलोम को इंडिकेट करते हैं हम सी से, तो सी भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब हम तुम लोग को देखें यहाँ पर। अच्छा, तुम लोग को पूछेंगे बता कि राशि को जो है ना, राशि को उसका दिशा और परिणाम के आधार पर, दिशा और परिणाम के दो भाग में बांटते हैं। एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि, होता है ना। सदिश राशि किसे बोलेंगे? सदिश यानी दिशा सहित, दिशा यानी जिसमें दिशा होगा वो क्या होगा? सदिश। क्या होगा? और वो दिश यानी वो मतलब नहीं, वो मतलब अदिश मतलब दिशा, दिश मतलब यानी जिसमें दिशा नहीं होगा वो क्या होगा? अदिश। क्या होगा? परिणाम तो दोनों में होगा, लेकिन जिसमें दिशा होगा यानी दिशा सहित सदिश, और दिशा नहीं अदिश, ठीक है। अच्छा, ये सातों राशि कौन है? सदिश है कि अदिश है? जल्दी बता दो। अब उतना एक को नहीं रटेंगे, डायरेक्ट पढ़ लेंगे सातों राशि कौन सी है, सदिश है कि अदिश है कि दोनों है? कि सातों राशि अदिश है। क्या है? अदिश। याद रखना, मूल राशि जितना भी है, 7 मूल राशि है ना, मूल राशि कितना होता है? 7। कितना होता है? तो सातों क्या है? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि है, ठीक है ना। यानी इसमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, परिणाम होता है, दिशा। अब किलोग्राम मापते थोड़े बोलते हो, किलोग्राम मापते समय 10 kg पूरा 25 थोड़े लगाते हैं क्या? यानी इसमें दिशा नहीं लगाते हैं, परिणाम खाली बता देते हैं। क्या बताते हैं? परिणाम बताते हैं। उसी का धारा और मापते हैं 5 एम्पियर 10 एम्पियर, कभी भी उसमें देखना दिशा लगाते हुए देखा क्या? ना देखें दिशा लगाते हुए। तो इस सब में दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिणाम बताता है, इसलिए ये सब क्या है? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, आप पढ़ेंगे इसका, इससे व्युत्पन्न होने वाला राशि यानी व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ व्युत्पन्न राशि देखेंगे और उसका बीमा निकालना सीखेंगे, क्योंकि बीमा पूछता है ना, तो बीमा निकालना सीखेंगे। कोई दिक्कत है? अब देख लेते हैं कुछ व्युत्पन्न राशि। क्या देखते हैं? व्युत्पन्न राशि किसको बोलेंगे? जो मूल राशि से उत्पन्न होगा, मूल राशि से हेल्प लेगा, मूल राशि से सहायता से उसको लिखेंगे, उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। क्या बोलेंगे? यानी स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्र होता है क्या? क्योंकि मूल राशि का हेल्प ले रहे हैं, स्वतंत्र कहाँ है? तो या स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। और मूल राशि क्या होता था? स्वतंत्र। क्या होता था? स्वतंत्र। अब जब मूल राशि के मिलने से उत्पन्न होगा, तो सिंपल बात है, इसमें एक पद होगा कि एक से अधिक पद होगा? इसके पहचाने का सिंपल नियम है व्युत्पन्न राशि को कि इसमें एक से अधिक पद होगा। एक से एक पद होगा तो कौन राशि? मूल राशि। और उससे जब एक पद मूल राशि एक से अधिक मिलेगा तो क्या बनेगा? व्युत्पन्न राशि बनेगा। तो सिंपल बात है, उसमें एक से अधिक पद होगा, एक से अधिक पद होगा। अब हम लिखते हैं कुल, कुछ यहाँ पर व्युत्पन्न राशि लिखते हैं। ऐसे तो बहुत इसका मात्रा फिक्स नहीं है, जितना पढ़ते जाके बताते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ लिख रहे हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है। और यहाँ पर उसका लिखेंगे हम सूत्र। क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे। और सूत्र लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे उसका क्या? मात्रक। क्या लिखेंगे? मात्रक। और मात्रक लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे बीमा। क्या लिखेंगे? बीमा, ठीक है ना। ऐसे हम छोटा शुरू करते हैं। जैसे एक नंबर लेते हैं छत्रफल। क्या लेते हैं? छत्रफल। क्या लेते हैं? छत्रफल यानी एरिया। छत्रफल यानी, तो छत्रफल किसी का भी छत्रफल तुम लोग पता है? किसी का भी छत्रफल बता रहे हो, आयत का बोलेंगे तो क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का बोलेंगे तो क्या होगा? भुजास्कर होगा। तो किसी का भी छत्रफल यहाँ लिख दो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ छत्रफल हम कहीं छत्रफल नहीं लिख दिए, थोड़ा लिखा आयत वर्ग कुछ लिखा है क्या? या वृत्त को कुछ लिखा है क्या? तो क्या लिख दें? लंबाई गुना चौड़ाई लिख दें क्या? तो छत्रफल का मीटर छत्रफल का भुजास्कर ना होगा। ऐसे वर्ग का छत्रफल लेंगे तो भुजास्कर, आयत का लेंगे तो क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, वृत्त का लेंगे तो क्या होगा? पार स्क्वायर। तो कुछ भी लिखो, चलो हम तीनों लिख के दिखा देते तुम लोग को। लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या हो गया? आयत का। क्या हुआ? किसी का भी छत्रफल लिख सकता है, कोई दिक्कत ना है। वर्ग का लिखेंगे तो क्या होगा? भुजा स्क्वायर। क्या होगा? भुजा स्क्वायर। वृत्त का लिखेंगे तो क्या होगा? पार स्क्वायर। क्या होगा? किसी का भी लिखो, किसी का भी छत्रफल लिख दो, ठीक है ना। उसका जब मात्रक निकलेगा वो सेम ही निकलेगा। क्या निकलेगा? सेम। जैसे यहाँ पर लंबाई ले तो लंबाई का मतलब क्या होगा? मीटर ना होगा? मीटर होगा। तो मीटर हो गया। और चौड़ाई भी क्या है? कुछ दूरी है ना, तो दूरी को मीटर बोलते हैं। तो चौड़ाई की भी मात्रा क्या हो गया? मीटर। क्या हो गया? मीटर। इससे निकाल के देखते हैं तो भुजा, तो भुजा के कुछ लंबाई होता है ना, तो भुजा के क्या लेंगे? मीटर। क्या लेंगे? मीटर। स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। इससे भी निकाल के देखते तो पाई क्या है? तो पाई यहाँ पर एक संख्या के रूप में 22/7 संख्या के रूप में है ना, तो संख्या का थोड़े मात्रक होता है क्या? तो आर क्या है? त्रिज्या। क्या है? और त्रिज्या क्या है? दूरी है। त्रिज्या क्या है? दूरी है ना। कहाँ से? केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी है ना। तो दूरी है तो इसका भी क्या होगा? मीटर। क्या होगा? और स्क्वायर का स्क्वायर। देख तीनों से निकाले तो मीटर स्क्वायर आ गया ना, या मीटर स्क्वायर।
यानी कहीं सूत्र क्षेत्रफल पे हम लिख रहे हैं तो इन्हें जरूरी है कि कोनो सूत्र क्षेत्रफल वाला कोनो भी सूत्र लगा देंगे, उसका मात्रा जो निकलेगा मीटर स्क्वायर निकलेगा। समझ तुमने कहा आया। अब इसका बोलेंगे देखें यहाँ पे एक से अधिक राशि है, एक से अधिक मूल राशि ना है, 2 मीटर, तो एक से अधिक है तो क्या हो गया, तो जब एक से अधिक पद है तो क्या आ जाएगा, व्युत्पन्न राशि क्या आ जाएगा। अब इसका बीमा बोलेंगे, सिंपल बात है, मीटर का बीमा क्या होता है, एल क्या होता है, मीटर यानी लंबाई है, और लंबाई बीमा क्या होता है, एल क्या होता है। और बीमा को हम लिखते हैं हमेशा बड़ी ब्रैकेट में अंदर लिखते हैं ना, तो एक ठो एल इसका, एक ठो एल इसका ना होगा, दोनों का एल होगा ना, तो बता एल गुना एल क्या होगा, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। अच्छा बता इसमें एम है, यानी एम बोले तो मास मतलब द्रव्यमान, तो एम इसमें है, द्रव्यमान को हम एम से निकल करते हैं ना, और टाइम को जिससे हो गया द्रव्यमान, क्या हो गया द्रव्यमान को हम निकल करते हैं एम से, टाइम को करते हैं, टाइम का बीमा क्या होता है, समय। अच्छा टाइम का किसका बीमा होता है, समय का, किसका होता है। और एम ले लिए, टी ले लिए, द्रव्यमान ले लिए, समय ले लिए, एक तो क्या होता है दूरी, क्या होता है दूरी यानी लंबाई, दूरी यानी, तो लंबाई को क्या लिखते हैं एल, क्या लिखते हैं एल लिखते हैं, लंबाई क्या लिखते हैं एल लिखते हैं ना। तो बताए यहाँ पर एम है यानी द्रव्यमान है ना, यहाँ पर लंबाई है लेकिन समय है क्या ना है, तो इसको इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है, इस तरह इसको लिख देते हैं, एम एकोग है, एम बोले तो द्रव्यमान इसमें एकोग है, एक भी ना है तो एम कितना हो गया, 0 कितना हो गया, यानी एम पर पावर 0, एम पर पावर 0। एल तो है करता है, एल है ही ना, तो एल पर पावर 2 लिख दिए। अब यहाँ पर है क्या टाइम, क्या है टाइम, यहाँ पर एक भी है नहीं है, तो टाइम पर क्या आ जाएगा। तो विस्तार रूप में अगर लिखेगा तो इस तरह भी लिखा रह सकता है, या शॉर्ट में लिखेगा तो इस तरह, समझ गया ना। तो ज़्यादा तुम लोग के एग्जाम में इसी तरह मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार मान लो हम लेते हैं आयतन, क्या लेते हैं, क्या ले लेते हैं आयतन। तो बताओ आयतन, किसी का भी आयतन पता है, आयतन जैसे मान लो घनाभ के लेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घन का लेंगे तो क्या होगा भुजा क्यू होगा, मान लो बेलन का ले लिए तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार मान लो गोला के लिए तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर। तो किसी भी का भी आयतन ले लो, ठीक है ना, उसका निकलेगा मीटर क्यू, क्या निकलेगा, किसका लेना जल्दी बताओ, 2-3 गो लेना, क्या क्या लेके बताएं। तो क्या हो जाएगा, मान लो घनाभ के लेते हैं तो क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा। तो लंबाई भी क्या है दूरी है, तो क्या आएगा एम, क्या आएगा एम आएगा ना। चौड़ाई भी क्या है दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है ना, उसको मापते हैं ना, तो क्या होगा एम क्या होगा। और ऊंचाई भी क्या है दूरी है, तो क्या होगा एम क्या होगा। इसलिए मैथ में तुम लोग पढ़ता होगा, तो यहाँ पर आयतन निकालते हैं तो वहाँ लगा देते हैं मीटर क्यों, लगाते हैं ना, मीटर है तो मीटर क्यों लगाते हैं, अगर सेंटीमीटर रहेगा तो क्या लगाते हैं सेंटीमीटर क्यों लगाते हैं ना। और जब भी मैथ में हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो मीटर में दिया रहेगा लंबाई चौड़ाई या कुछ भी मीटर में दिया रहेगा तो लगाते हैं मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर में तो क्या लगाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं ना, तो इसलिए लगाते हैं। अगर तुम लोग बोलेगा कि बता बेलन से भी निकाल के दिखा दें कि बेलन से क्या सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर क्या है त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होता है दूरी होता है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी होता है। तो दूरी क्या है, तो दूरी का क्या होता है मीटर क्या होता है, और क्या है पावर 2 है तो यहाँ 2 आएगा। और ऐसे मतलब ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या है दूरी है ना, अरे मापेंगे तो दूरी होगा, तो ये भी क्या है तो इसका मीटर आ जाएगा। तो देखो फिर मीटर क्यों हो गया, यानी किसी का भी सूत्र पता है आयतन का तो किस निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा मीटर क्यों, क्या आएगा मीटर क्यों। बीमा बोलेंगे तो सिंपल हो जाएगा, बीमा यानी दूरी है, दूरी यानी लंबाई है, तो यानी एल और एल यही ना होगा, तो तीनों मिला क्या हो जाएगा एल क्यू होगा। इसको लिखेंगे तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, एम एकोग ना है यानी द्रव्यमान है इसमें नहीं, एल 3, एल पर पावर कितना 3 है, टी एक भी है नहीं, तो क्या हो गया पावर 0 हो गया। अब मान लो तुम लोग को सूत्र, लेकिन हाँ सूत्र पता रहेगा तो ये बीमा निकाल सकता है, सूत्र पता रहेगा तभी बीमा निकाल सकता है। जैसे मान लो यहाँ दे दिए हम क्या घनत्व, घनत्व का सूत्र बता जल्दी, घनत्व यानी डेंसिटी, आयतन हो गया वॉल्यूम, क्षेत्रफल हो गया एरिया, घनत्व हो गया डेंसिटी। घनत्व का सूत्र क्या होता है जल्दी बता दे, घनत्व का सूत्र नहीं पता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब सिंपल बात है बता, द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है केजी होता है ना, होता है यहाँ जाएगा केजी, क्या जाएगा केजी। और आयतन का अभी तुरंत निकाला मीटर क्यों होता है, क्या होता है, तो बार बार मीटर गुना मीटर गुना मीटर कितने बार लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं क्या मीटर क्यों ले लेते हैं, कोई दिक्कत है। तो हो गया जैसे केजी मीटर, केजी प्रति मीटर किया है, केजी पर मीटर क्यों हो गया ना। इसका बोलेंगे बीमा लिख, क्या लिखेंगे तो बीमा, तो केजी, केजी क्या है द्रव्यमान है, ये क्या है द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है एम, कैपिटल एम, तो यहाँ लिख देंगे एम, क्या लिखेंगे एम लिख दिए। और यहाँ पर क्या है मीटर क्यू, तो मीटर क्या है दूरी है यानी लंबाई है, तो इसका क्या होता है एल, क्या होता है एल, तो एल क्यू लिख सकते हैं। अब बता ये नीचे में बीमा जब भी लिखेगा तो नीचे नहीं छोड़ना, उसको नीचे सब कहाँ ले आना, ऊपर कहाँ ले आना, तो एम का क्या जाएगा एम रह जाएगा, तो ऊपर पहले से एल जब जाएगा ऊपर, तुम्हें पता है कि नीचे में कोई भी पावर मान लो जैसे 10 पावर 5 है तो ऊपर जाने पर क्या होता है माइनस में हो जाता है, पावर होता है ना, नहीं पता, मैं पता है ना इतना,
तो यहाँ ये पावर कितना है 3, कितना है तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो जाएगा L पर पावर -3। लेकिन T एको है तो इसको इतना भी लिख सकते हैं, या इसको आगे बढ़ा के हम लिख सकते हैं m L पर पावर -3, या T एको है ना, तो T पर क्या दे देंगे 0, क्या दे देंगे T मतलब टाइम एको है, टाइम एक भी ना है ना, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार मान लो अगला ले रहे हैं हम चाल, क्या ले रहे हैं चाल और वेग, चाल और, क्योंकि चाल और वेग दोनों का सूत्र समान होता है। चाल जहाँ अदिश राशि है और वेग क्या है सदिश, क्या है चाल को अदिश राशि के रूप में देखते हैं, वेग को देखते हैं सदिश राशि के रूप में, ठीक है ना। तो चाल और वेग दोनों का सूत्र क्या होता है जल्दी बता दें, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यही होता है ना। यानी समय के साथ दूरी का परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं चाल या वेग। चाल जहाँ पर क्या है अदिश, यानी इसमें दिशा नहीं होता है, इसमें दिशा का मतलब, और वेग क्या है सदिश, क्या है सदिश राशि है, ठीक है ना। ऐसे जितना भी ध्यान देना जिसमें वो आएगा ना उसमें सब सदिश से होता है। ऐसे पढ़ा होगा वेग, पढ़ा होगा तुम लोग, बल पढ़ा तो उसमें भी वो आ गया ना। उसी प्रकार पर हाँ उसी प्रकार विद्युत धारा नहीं, विद्युत धारा मूल राशि में पढ़ा दिए, आदेश था नहीं पढ़ाए थे, उसमें दिशा है लेकिन तब भी वो अपवाद वो चलता है, अपवाद हर जगह रहता है ना। तो यहाँ पर अति जैसे बोलेंगे क्या कोणीय वेग, क्या बोलेंगे कोणीय वेग, तो इसमें भी वेग आ रहा है तो क्या होगा अदिश। उसी प्रकार बोलेंगे आवेग, क्या बोलेंगे आवेग, तो देखिए यहाँ पर वो आ रहा है तो क्या होगा, यानी जिसमें इसमें वेग लग जाएगा ना या वो आ जाएगा वो क्या होगा सदिश, क्या होगा जैसे बोलेंगे समवेग, बोल दिए आ रहा है वो क्या जाएगा सदिश, क्या जाएगा यानी जो वेग से मिलकर बना हुआ है क्या होगा सदिश, क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय, दूरी को क्या बोलते हैं मीटर, क्या बोलते हैं मीटर बोलते हैं, मात्रा लिख रहे हैं, समय को क्या बोलते हैं सेकंड, क्या बोलते हैं तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर जल्दी जल्दी बता दो बीमा इसका, तो मीटर का क्या होगा मीटर यानी दूरी यानी L क्या हो गया यानी लंबाई, और सेकंड का टाइम, सेकंड का टाइम, तो यहाँ टाइम लिख दिए। अब इसको ऊपर ले चल के फिर नीचे हम बीमा को नहीं रखते हैं क्या, तो क्या जाएगा हो जाएगा L तो L रह जाएगा, T जाएगा ऊपर, तो यहाँ कुछ पावर नहीं तो कितना 1 पावर है, वो 1 जाएगा ऊपर तो क्या जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं LT इनवर्स, LT या इसी को विस्तार करके लिखेंगे तो क्या इसमें M है क्या M ना है तो हम जाएगा लड्डू, क्या जाएगा और L और T इनवर्स हो गया, समझा तुम लोग। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब अगला मान लो ले लेते हैं क्या हम त्वरण, क्या लेते हैं तो त्वरण का सूत्र क्या होता है जल्दी बता दें। त्वरण को बोलते हैं S से इंडिकेट करते हैं, और वेग को V से इंडिकेट करते हैं, और घनत्व को D से इंडिकेट करते हैं, आयतन को V से इंडिकेट करते हैं, एरिया को S से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। त्वरण कैसा मतलब क्या होगा, अरे त्वरण का सूत्र क्या होता है वेग परिवर्तन के दर, वेग परिवर्तन के तो दूरी परिवर्तन के दर को क्या बोलेंगे चाल या वेग। उसी प्रकार वेग परिवर्तन के दर क्या बोल रहे हैं वेग परिवर्तन के दर, और दर भी जब भी बोलेंगे दर तो नीचे में देना है समय, क्या देना दर मतलब होता है समय, क्या होता है दर। तो वेग परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं त्वरण, क्या बोलते हैं त्वरण। त्वरण क्या सदिश राशि है, देखो वो आ गया ना, क्या कौन राशि है सदिश राशि, क्या है छोटा सा ट्रिक है जरूरी ना है लेकिन अधिकतर जगह लागू हो जाता है, ठीक है ना। तो त्वरण क्या सदिश राशि, क्या है सदिश राशि है। बता इसका ऐसा अथी इसका मात्रक क्या होगा, तो वेग का भी निकाले मीटर पर सेकेंड नहीं निकाल लेते, तो यहाँ लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड लिख दिए, और समय का भी क्या होता है सेकेंड होता है, तो जाएगा सेकेंड, क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हो गया यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो वेग त्वरण कैसा है मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ना। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, इसका पूछेंगे बीमा क्या होगा, तो मीटर यानी दूरी, दूरी यानी लंबाई, लंबाई को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं L, सेकेंड यानी टाइम, टाइम को क्या बोलते हैं T बोलते हैं ना। अब पावर 2 है तो पावर 2 यही जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा LT-2, ये क्या होगा त्वरण का क्या हो गया। इसी को लिखेंगे आगे करके तो क्या हो जाएगा M इसमें एक है क्या, तो M 0 हो गया, L हो गया, T-2 ये क्या हो गया त्वरण का, क्या हो गया त्वरण का, समझा तुम लोग। इसी प्रकार धीरे धीरे तुम लोग को ना बल का याद रखना, आप पूछते हैं बल का जल्दी बता, बल का बीमा याद रखना क्योंकि जितना भी सूत्र पढ़ेगा सगरो बल आएगा, ठीक है ना। जैसे पढ़ो दाब पढ़ो तो बल बटा छतफल पढ़ रहे हैं ना। उसी प्रकार पढ़ेंगे मान लो पढ़ रहे हैं काट तो क्या होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। उसी प्रकार मान लो पढ़ रहे हैं पृष्ठ नाप तो क्या होता है बल बटा लंबाई होता है ना। यानी बल जो है अधिकांश जगह यूज होगा, इसलिए बल का जो है बीमा याद रखना, बल का बीमा क्या करना है याद रखना है। तो बल का अगर निकालेंगे तो क्या होगा जल्दी बता दो, पहले बल का सूत्र बताओ क्या होता है बल का सूत्र द्रव्यमान बटा त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण M A। बल को क्या बोलते हैं बल को F बोलते हैं, क्या बोलते हैं F। अरे बराबर क्या होता है M A, क्या होता है M A होता है ना। M मतलब द्रव्यमान, M मतलब द्रव्यमान और A मतलब त्वरण, A मतलब अभी द्रव्यमान का हम पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है kg, क्या होता है, और A मतलब त्वरण, त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर ना होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसी का लिखेंगे बीमा तो kg का क्या होगा, इसी को बोलते हैं न्यूटन, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या बोलते हैं
न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन को बोले क्योंकि बल के बारे में विस्तार से बताया था कौन, न्यूटन। कौन बताया था? इसलिए इसके सम्मान में क्या बोलें कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोल दिया न्यूटन, बोल दिया ना। और केजी जहाँ पर मान लो इसको सीजीएस मात्रा में लिखेंगे तो यहाँ पर केजी जहाँ पर क्या आएगा, तो सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में सी जी मतलब ग्राम, तो यहाँ क्या आएगा ग्राम क्या आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो सी मतलब सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा सीजीएस मात्रक। और ग्राम यहाँ पर मान लो सीजीएस मात्रक में लिख रहे हैं तो यहाँ पर ग्राम के यहाँ पर क्या आएगा, अति केजी यहाँ पर क्या आएगा ग्राम क्या आएगा, और मीटर के यहाँ पर क्या आएगा सेंटीमीटर क्या आएगा, सीजीएस में पढ़ा है ना सी जी एस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड तो सेम है, तो सेकेंड इसी को बोलते हैं डाइन, क्या बोलते हैं, जैसे इसको बोले थे न्यूटन, तो इसको क्या बोलते हैं डाइन, क्या बोलते हैं। और एक न्यूटन बराबर होता है कितना डाइन, 10⁵ डाइन, 10 माइनस नहीं, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, क्योंकि बड़ा है ना, केजी ऐसे बड़ा है, ग्राम छोटा है, मीटर ऐसे बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो ये बड़ा है, तो इसके बराबर क्या होगा 10⁵ डाइन। आपका बोला कैसे निकालेंगे, तो निकाल सकता है, इसको निकाल भी सकता है तुम लोग, कैसे निकाल के पता है ना, इसको बदल दे, केजी के यहाँ पर लेंगे क्या, यहाँ पर ग्राम है तो यहाँ पर लिखेंगे 1000, क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे 1000, और सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, तो मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो यहाँ 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1000 आ गया, 1000 आया ना, आया 1000। और मीटर बराबर कितना होता है, मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 1000 लिख दिए। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, तो 100 लिखेंगे, देख 5 को आगे पावर आया ना, तो वही बोलते हैं 10⁵ डाइन बोलते हैं, ठीक है। अगला मान लो लिख रहे हैं हम कार का, इसका पहले लिख लेते हैं बीमा, तो केजी का एम, मीटर यानी लंबाई यानी दूरी, उसका क्या होगा एल, क्या होगा, और सेकेंड का टी लिख दिया ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे रखते हैं क्या, यहाँ रखते हैं नीचे, तो कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा, तो एम एल टी जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 2 पावर हो जाएगा, तो ये होगा बल का बीमा, क्या होगा बल का, तो बल का बीमा तुम लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि बार बार कितने निकालते रहे, हर जगह यूज पड़ेगा। बल का बीमा क्या होगा एम एल टी -2, एम एल टी पर पावर -2। अब बोलेंगे बता दो कार का बीमा क्या होगा, तो कार बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र हमें पता होना चाहिए तब ये रहेगा, क्योंकि अभी बीमा पढ़ाने से सूत्र भी लगेगा। कार का सूत्र क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, कार का सूत्र क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, या इसी को तुम लोग शॉर्ट में बोलता है एफ बोलता है, एस मतलब सेकंड, समझ लेना, एस मतलब होता है दूरी, यहाँ पर क्या होता है यानी बल इंटू विस्थापन यानी बल इंटू दूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बल का क्या होगा, आप पूछेंगे इसका बता दें बल इंटू विस्थापन, वैसे इसका मात्रा क्या होता है, बल का क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन होता है ना, और विस्थापन के क्या होता है, विस्थापन दूरी है ना, विस्थापन क्या है दूरी है, तो दूरी का समानता क्या होता है मीटर, क्या होता है, तो न्यूटन। तो कार का समानता हो गया न्यूटन मीटर, लेकिन न्यूटन मीटर यानी कार के बारे में पूरा अच्छा से बताया था कौन, तो बताया था जूल। कौन बताया था कार के बारे में, कौन बताया था, कार ऊर्जा उष्मा इस सब के बारे में कौन बताया था, जूल बताया था ना, कार ऊर्जा और उष्मा, तो तीनों के बारे में बताया था कौन, जूल। इसलिए कार का समानता क्या होता है जूल, क्या होता है, तो न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जैसे मान लो तुम लोग को दे देगा 1 जूल बराबर कितना होता है, तुम लोग को दे दिया, अब दे देगा क्या 1 न्यूटन बराबर दे देगा तुमको, इस तरह मान लो दे दिया 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है, दे देगा 1 न्यूटन बटा मीटर, एक यहाँ पर दे देगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, या दे देगा 1 न्यूटन मीटर, तो कौन होगा, तो जूल किसको बोलते हैं, न्यूटन मीटर को बोलते हैं। तो क्या होगा 1 न्यूटन मीटर, क्या होगा 1 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार का मतलब क्या हो गया न्यूटन मीटर, इसी को बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं। तो कार का व्यवसाय मतलब जूल, और कार के कब करेंगे जब ऊर्जा रहेगा तभी है ना, तो ऊर्जा का व्यवसाय मतलब क्या होगा जूल होगा, और जब कार करेंगे तो क्या होगा गर्मी आता है, तो उसमें आता है ना, तो उसमें का व्यवसाय मतलब क्या होता है जूल, क्या होता है जूल। तो कार ऊर्जा और उष्मा तीनों का समय जूल होता है, तो कार ऊर्जा और उष्मा का भी बीमा क्या होगा सेम, क्या होगा, तो बोलेगा किसका बीमा समान है, कार और ऊर्जा का बीमा क्या होगा समान, क्या होगा, उष्मा तो जल्दी नहीं पूछता है, डायरेक्ट कार और ऊर्जा के बारे में पूछता है, तो कार और ऊर्जा क्या हो जाएगा बीमा समान ना होगा, तो कार और ऊर्जा का बीमा क्या हो जाएगा समान, ठीक है ना। अब किसी का भी देंगे निकाल देगा, किसी का भी निकाल देगा, हाँ और इसका बीमा नहीं निकालें, इसका बीमा निकाल दें, मतलब बता इसका बीमा क्या होगा। तो सिंपल बात है, यहाँ है बल का बीमा क्या होता है MLT -2, यही होता है ना। और यहाँ पर है मीटर यानी दूरी यानी विस्थापन, यही है ना। तो इसका क्या होगा L, क्या होगा, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा ML गुना L, क्या L स्क्वायर और T पर पावर -2, यही होगा ना। ये हो गया बीमा, क्या हो गया तुम लोग बता जल्दी। दाब का बीमा क्या होगा जल्दी बता, तो दाब का बीमा पहले दाब का सूत्रवा बता, सूत्रवा नहीं पता रहेगा तो कुछ नहीं बनेगा। दाब का सूत्र बल बटा छतपल, बल बटा यार कैसे रखना है, देखो बल लगा रहे हैं तो बल कहाँ लगाते हैं, ऊपर से लगाते हैं, और छतपल कहाँ होता है नीचे में होता है, तो बल लिखना ऊपर, जैसे बल लगा रहे हैं किसी पर तो बल कहाँ लगाएगा ऊपर लगाएंगे ना, और छतपल कहाँ रहेगा नीचे में, तो बल बटा छतपल, तो ये होता है सूत्र। ये क्या होता है
अब जब इस सूत्र पता है तो बल को बोलते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं न्यूटन। और छतपल का क्या होता है मीटर स्क्वायर ना होता है, छतपल का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है ना। तो बल बटा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। और न्यूटन बटा, अच्छा दाब के बारे में कौन बताया था, सिंपल बात है पास्कल महोदय बताया था ना, बताया था पास्कल नाम वैज्ञानिक बताया था ना। इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं पास्कल, क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं क्या पास्कल, पास्कल। तो बल के बारे में दाब के बारे में बताया था पास्कल, इसलिए उसका सम्मान में न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल, क्या बोलते हैं पास्कल बोल दिए। ठीक है, बोलेगा एक पास्कल बराबर कितना होगा, तो उसी प्रकार मान लो दे दिया तो एक पास्कल बराबर कितना होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अब बता इसका बीमा क्या होगा, तो सिंपल बता है बल यहाँ पर आ गया, तो बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा क्या होता है mLT पर पावर -2। और छतपल का बीमा क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे L स्क्वायर, क्योंकि मीटर क्या है लंबाई है दूरी है, अब बीमा में उसको लिखते हैं L, क्या लिखते हैं तो L स्क्वायर हो गया। अब बता यहाँ बता दे m का m, यहाँ पावर कितना है कुछ नहीं है तो 1 नहीं रह रहा है ना, कुछ नहीं रहता तो 1 छिपा हुआ रहता है तो 1 है। और यहाँ पर 2 है, कितना है तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो 1 में से 2 घट जाएगा तो प्लस में है, माइनस में हो जाएगा तो क्या होगा -1 बचेगा ना, मैथमेटिक्स पता है ना तुम लोग को। तो यहाँ पर जाएगा L पर पावर -1, क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर प्लस में 1, यहाँ ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा माइनस में 2, तो 1 में से 2 घटेगा तो बचेगा माइनस में 1, माइनस में और T पर का T और -2 का -2। तो किसका हो गया दाब का बीमा, किसका हो गया दाब का, समय फास्ट जा रहा है क्या, बोलना फास्ट जाएंगे तो ठीक है। अब मान लो कि हम पूछ रहे हैं, अब पूछ देते हैं तुम लोग को किसका पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ तनाव तो बहुत पढ़ा है तुम लोग ना, पढ़ा है। जल के बारे में जब कुछ भी पूछता है तो क्या बोलते हैं पृष्ठ तनाव, पूछता है ना मच्छर क्यों मर जाता है केरोसिन तेल डालने पर, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। जल का बूंद गोलाकार क्यों होता है तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है ना। ब्रश क्यों थी स्विंग ब्रश करने वाला क्यों सट जाता है पृष्ठ तनाव के कारण, ब्रश करते हैं स्विंग ब्रश करते हैं ना। तो पृष्ठ तनाव का पहले सूत्र बता दे क्या होता है, पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है बल बटा लंबाई, बल बटा, इसमें सूत्रवा याद करना पड़ेगा, कि सूत्रवा याद रहेगा तो ये बनेगा बल बटा लंबाई होता है, बल बटा, जब इसका पृष्ठ तनाव का सूत्र है बल बटा लंबाई, तो इसका साइन मात्रक क्या होगा, बल का साइन मात्रक न्यूटन और लंबाई का साइन मात्रक सेकेंड ना होगा, तो हो गया न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड। अब इसका बीमा पूछेगा तो सिंपल बात है बल का बीमा क्या होता है, और सेकेंड लिख दिए, लंबाई का मीटर, लंबाई का मीटर, ठीक है ना। तो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। बल का बीमा क्या होता है mLT पर पावर -2, यही होता है ना, क्योंकि बल का बीमा बोले याद कर लेना, क्योंकि बल हर जगह तुमको यूज होगा, ठीक है ना, इसलिए बल का बीमा नाम याद कर लेना। तो बल का बीमा क्या होता है mLT पर पावर -2। और लंबाई का बीमा क्या होगा तो L होगा, L नहीं होगा तो L से L क्या 31 हो जाएगा, L से L खलास हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो बचेगा m, L एक ना बचेगा यानी 0, L एक ना बचेगा यानी 0, और T पर पावर -2 निकालेगा बीमा। ये तुम लोग को बीमा पूछता है, हमेशा पूछता है किसके बारे में, जी के बीमा पर पूछता है, इसको बोलते हैं क्या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक बोलते हैं ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं ना पढ़ा है। तो जी का बीमा, तो जी का बीमा बता सकता है जल्दी बता, तो इसी को बोलते हैं, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1.67 × 10⁻11। उसके बाद इधर जाता है क्या, इधर जाएगा तो जाएगा ऊपर में हो जाएगा मीटर, इधर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर, हाँ इसका यही होता है मात्रक होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होता है। बता इसका बीमा बता सकता है तुम लोग, जी पहले आता है किसमें, बल में आता है, नहीं पढ़ा है, बल में थी न्यूटन महोदय जो बताया था क्या कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, नहीं जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उसमें उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ठीक है ना, यानी वो दोनों के बीच उसमें उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और दूरी के बीच कर्मानुपाती, तुम चुंबक में देख लो, चुंबक को नजदीक लाते हैं तो क्या होता है ज़्यादा बल लगता है, और चुंबक को दूर ले जाएंगे तो क्या होता है कम बल लगता है, यानी दूरी के क्या होता है बीच कर्मानुपाती तो होता है, यानी दूरी का उल्टा, और द्रव्यमान के समानुपाती, यानी द्रव्यमान के सीधा, द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा बल भी बढ़ेगा, और दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। पढ़ा है ना, ये सब मिटा है, इधर मिटा देते हैं, मतलब सूत्र याद रहेगा ना तो किसी का भी बीमा निकाल सकता है, कोई दिक्कत होगा निकालने में कि सूत्र इसमें मेन है यार, सूत्र याद रहेगा तो 2 चीज़ निकाल सकता है, एक बीमा निकाल सकता है और एक मात्रक नहीं निकाल सकता है, तो मात्रक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम पूछ रहे हैं जी का बीमा, तो हम पढ़े हैं न्यूटन महोदय के अनुसार क्या बल बराबर, बल किसके बराबर बोल रहे हैं न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार बल क्या पढ़े थे, तो बल पढ़े थे कि बल क्या होता है, तो किसी भी दो वस्तु के
द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमान के गुणनफल के, और समानुपाती जब भी बोलेगा तो लिखना है ऊपर, और जब भी व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा तो क्या लिखना है नीचे, कहाँ लिखना है नीचे। समानुपाती में तो समझ रहा है, समानुपाती मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़े, एक चीज़ घटेगा तो दूसरा भी घटे, तो उसको बोलते हैं समानुपाती, क्या बोलते हैं। अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती बोल रहते हैं ना, ऐसे मान लो तुम थी गाड़ी चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, उसमें दिया तुम तेल भरा दिया 2 लीटर, तो तुम जितना दूरी जाएगा तो दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रहा है, तो पेट्रोलवा घटबे नहीं करेगा, गाड़िया में जो पेट्रोलवा भराएगा घटबे करेगा, तो क्या है यहाँ समानुपाती कि व्युत्क्रमानुपाती, जल्दी बता दे। व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा। हम बोल रहे हैं तुम 2 लीटर पेट्रोल भरा दिया, और तुम अब जाने शुरू कर दिया, जितना दूर जाएगा तो दूरी तुम्हारा तो बढ़ रहा है, पेट्रोलवा क्या रहा है, धीरे घटले जा रहा है, नहीं घट रहा है। जितना दूरी तुम जाएगा तो दूरी जितना जितना बढ़ाते जाएगा पेट्रोलवा उतना क्या होगा, घटते चल जाएगा, तो व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। अब मान लो तुम दुकान गए सामान खरीदना, ठीक है ना, तो मान लो 5 टका दिया तो 1 समोसा मिला, 10 टका दिया तो क्या समोसा मिलेगा, 2 को मिलेगा, 15 टका देंगे तो क्या समोसा मिलेगा, 3 को मिलेगा। तो पैसा बढ़ा रहा है तो समोसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कौन समानुपाती के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती हो जाएगा। यानी एक बढ़ाएं तो दूसरा भी बढ़े, या एक घटाएं तो दूसरा भी घटे, तो समानुपाती। और एक बढ़ाएं दूसरा घटे, या एक घटाएं तो दूसरा बढ़े, तब क्या होगा, तब व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती जब भी होगा तो लिखते हैं ऊपर, कहाँ लिखते हैं आप, व्युत्क्रमानुपाती जब भी होगा तो लिखते हैं नीचे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ द्रव्यमान के समानुपाती होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, इसलिए वहाँ ऊपर लिख दिए। और दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, दूरी को बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं आर, यहाँ पर दूरी को क्या बोलते हैं, तो दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, क्या बोलते हैं। और यहाँ पर तुम लोग जब भी पढ़ता है तो इसको बराबर करने के लिए लेते हैं नियतांक, नोमम पढ़ा है तुम लोग कुछ, एक लिए क्या लेते हैं नियतांक, तो नियतांक के रूप में लेते हैं जी, क्या लेते हैं जी लेते हैं ना। तो यहाँ हो गया F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर हो गया। अब बोलेंगे जी का बीमा बताओ, जी का बीमा बताओ, तो तुम लोग को पता है F का बीमा क्या होता है, जल्दी बता दे। यानी बल का बीमा क्या होता है, MLT-2 ना होता है। ये किसका बीमा हो गया, बल का, ब्लू वाला होता, ब्लू वाला, ये बल का बीमा हो गया ना। उसी प्रकार यहाँ जी को जी छोड़ देते हैं, M मतलब द्रव्यमान, M मतलब द्रव्यमान हो गया। यहाँ पर यहाँ पर लिख देते हैं बरकीय लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, या तो तुम लोग मीटर ना समझ लेना, लिख दिए। तो बल थी द्रव्यमान मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान का क्या होता है, क्या जी ना होता है। द्रव्यमान का बीमा, द्रव्यमान का बीमा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मात्रक नहीं, द्रव्यमान का बीमा लिखेंगे तो क्या होगा, तो द्रव्यमान को बोलते हैं मास, क्या बोलते हैं, तो M हो जाएगा, होगा। फिर द्रव्यमान का क्या होता है, मास क्या होता है, तो M हो जाएगा। और यहाँ पर दूरी, दूरी को यहाँ क्या है, लंबाई है, तो लंबाई क्या होता है L, क्या होता है बीमा L। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या आएगा, स्क्वायर क्या आएगा, तो जी का बीमा क्या आएगा, तो जी को इधर छोड़ दे, बाकी सबको इधर लेकर, तो यहाँ पर हो गया MLT-2 हो गया। M गुना M क्या होगा, M पर पावर 2, और L का L इधर आएगा तो ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर, क्योंकि बराबर के पार कर रहे हैं, ऊपर था तो कहाँ आया नीचे, यही नीचे तो कहाँ जाएगा ऊपर, चल गया ना। अब तुम लोग बताओ यहाँ पर पावर कितना है, 2 कितना है, यहाँ पावर कितना है, कुछ है तो 1 है, तो 1 में से ई जाएगा ऊपर तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, ये पता है ना। यहाँ पर क्या है L, यहाँ पर एगो, यहाँ पावर कितना है 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो तुम्हें पता है कि गुना में पावर जुड़ता है, पता है ना, आधार समान रहने पर गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा। और यहाँ पर T पर पावर -2 का T पर पावर, क्योंकि T तो और कहीं नहीं ना, यही होगा क्या, ये हो गया जी का बीमा। जी को क्या बोलते हैं, जी को बोलते हैं सार्वत्रिक, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल मतलब समझ रहा है, यानी जी का मान कभी बदलने वाला ना है, चाहे तुम पृथ्वी पर हो या तुम कहीं चल जाओ, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी कोई ब्रह्मांड में तुम कहीं भी चल जाओ, जी का मान बदलने वाला नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड होता है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। तो पूछेगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का बीमा क्या होता है, तो बोल देना ये वाला, निकाल देगा आप। अच्छा बोलेगा जी का सही मतलब क्या होता है, सिंपल बता दो जी का सही मतलब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बल का सही मतलब किसका पूछ रहा है, जी का सही मतलब पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बल का सही मतलब क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन होता है। और दूरी का सही मतलब क्या होगा, मीटर, यहाँ पर दूरी है ना, तो दूरी का होगा मीटर, क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जब मीटर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर ना होगा, न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर। ये क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, केजी, क्या होता है, तो केजी को जब हम इधर लाएंगे, क्योंकि जी को निकालना है तो जी को इधर छोड़ देंगे, तो केजी क्या होगा, 2 है, तो केजी गुना केजी, केजी स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, नीचे ना होगा। तो ये हो गया जी का क्या हो गया, जी का हो गया SI मात्रक हो गया। समझा कैसे हुआ, ना समझा तुम लोग,
अब देखिए यहाँ पे मान लो पूछ देंगे, मान लो यहाँ हम पूछ दिए, किसका पूछ दिए, प्रतिरोध का बीमा बताओ। प्रतिरोध किसको बोलते हैं, विरुद्ध धारा हम बताएंगे। प्रतिरोध किसको बोलते हैं, धारा के विरोध करने वाला को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा कहेगा हम इधर से जाएंगे तो प्रतिरोध कहेगा नहीं जाने देंगे, दोनों में क्या होता है, लड़ाई हो जाता है। तो लड़ाई होता है तो क्या होता है, उष्मा उत्पन्न हो जाता है। उष्मा उत्पन्न होता है तो क्या करते हैं, जिसमें ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होता है उसको हम यूज करने लगते हैं। जैसे मान लो क्या है, हीटर देखता है ना, हीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। हीटर में जो नाइक्रोम का तार लगा रहता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज़्यादा। क्या होता है, तीरा से धारा जाना खोजता है तो उसका प्रतिरोध उसका विरोध करता है। दोनों में क्या होता है, फटम-फटी हो जाता है। इन दोनों में लड़ाई हो जाता है, उमझ के लड़ाई होता है तो क्या होता है, दोनों हो जाता है गर्म। क्या जाता है, तो नाइक्रोम हो गया गर्म, नाइक्रोम गर्म हो गया तो आदमी उसका फायदा उठाने लगा। तो प्रतिरोध किसको होता है, धारा को विरोध करे। धारा को प्रतिरोध बराबर पर सूत्रवा पता रहेगा तब हम निकालेंगे। सूत्रवा क्या होता है, प्रतिरोध बराबर, तो ओम के नियम पढ़ा है, ओम के नियम, ओम के नियम जानता हूँ। ओम के नियम बराबर क्या होता है, V बराबर IR, ओम के नियम से पढ़ा है। अभी आप बोलेगा अभी बता दो तो अभी नहीं, विरोध धारा हम पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है ना। तो ओम के नियम से होता है V बराबर IR। क्या होता है, यहाँ ब्रैकेट में थोड़ा लिख देते हैं, ओम के नियम से, ओम के, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से पढ़ेगा तो ओम के नियम से होता है V बराबर IR, V बराबर IR होता है। तो बता दो V क्या है, तो V है वोल्टेज। क्या है, वोल्टेज बोले तो विभवांतर, वोल्टेज बोले तो विभवांतर। I क्या है, तो अभी बताया था I को हम विरुद्ध धारा निकल करते हैं, विरुद्ध धारा को I से निकल करते हैं, बताया था ना। और R क्या है, तो R क्या है, प्रतिरोध। क्या है, अच्छा प्रतिरोध कैसा है, मतलब क्या होता है, अरे प्रतिरोध कैसा मतलब बहुत पूछता है। प्रतिरोध कैसा मतलब ओम होता है, पढ़ा है, ओम होता है। प्रतिरोध कैसा मतलब ओम होता है, प्रतिरोध होता है क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है ना। तो अभी हम कुछ बता रहे थे बीच बीच में से, तो जब विद्युत धारा पढ़ाएंगे तो उसमें बतेबे करेंगे। तो देखिए प्रतिरोध बराबर था, यानी R का निकालना है, तार बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बता। तो V बराबर IR, V बराबर तार बराबर क्या होगा, तो R को इधर छोड़ दे, I को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, V बटा I होगा, V बटा I, ठीक है ना। अब हमको निकालना है, अब यहाँ पर I तो हमको पता है, I का बीमा पता है ना। I का बीमा क्या बताए थे, I का बीमा बताए थे C लिख दे या IA लिख दे, बताए थे ना। जब मूल राशि बता रहे थे तो उसमें बताया था ना। लेकिन हमको V यानी V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज यानी विभवांतर, तो विभवांतर का बीमा कैसे निकालेंगे, तो V बराबर तुम लोग को पढ़ाएंगे जब विद्युत धारा पढ़ाएंगे तो V बराबर होता है W/Q। क्या होता है, W/Q। W क्या है, W मतलब वर्क, वर्क मतलब कार्य, वर्क मतलब कार्य, और Q मतलब क्या होता है, Q मतलब होता है आवेश। क्या होता है, Q मतलब आवेश, आवेश यानी चार्ज, आवेश मतलब चार्ज। तो आवेश का तो बीमा बता चुके हैं तुम लोग को, बताया क्या बताया आवेश का बीमा, क्यों नहीं बताया है, कि लिख दे Q, क्या लिख दे, या लिख दे कूलोम। आवेश का मतलब कूलोम होता है ना। अभी मूल राशि लिखा रहे थे उसमें बताया था कि आवेश का मतलब क्या होता है, कूलोम। क्या होता है, तो कूलोम होता है तो C भी लिख सकते हैं, या इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, Q, क्या लिख सकते हैं। तो इसका तो बता सकते हैं, लेकिन कार्य का भी हम तुरंत निकाले थे। कार्य का कहाँ निकाले थे, यहाँ निकाल रहा है ना। यानी इसको थोड़ा और हमको तोड़ना पड़ेगा, इसका बीमा निकालने के लिए थोड़ा इसको और तोड़ना पड़ेगा। V बराबर क्या लिखना पड़ेगा, W/Q, W/Q, समझ आ गया ना। यानी V यानी विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। और I तो पता है, I को तोड़ना पड़ेगा क्या, तो I को आइए छोड़ दें, I क्या छोड़ दें, I को दिक्कत है। थोड़ा इसको अंदर जा रहे हैं, जब विद्युत धारा पढ़ेंगे थोड़ा समझ आ जाएगा, अभी थोड़ा अंदर जा रहा है। तो W बराबर क्या होगी, अति V बराबर R बराबर क्या हो जाएगा तार बराबर हो जाएगा QI होगा। अब बोलेगा QI कैसे होते हैं, कुछ नहीं तो 1 है नीचे, तो पलटी मारेगा तो 1 कहाँ जाएगा, ऊपर कहाँ जाएगा, और I नीचे में नहीं रहेगा, तो W बटा क्या हो गया QI। अभी हम W का बीमा निकाल चुके हैं, देखें ML² T-2 है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर ML² T-2। W मतलब कार्य, वर्क यानी कार्य, और Q का बीमा क्या बताए थे, Q मतलब आवेश। तो आवेश को हम बोले थे Q लिख दे या कूलोम यानी C लिख दे, बताए थे ना। चलो Q लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, लिख दिए। और यहाँ पर I यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा को क्या बोले थे विद्युत धारा को बोले थे I लिख दे, बोले थे ना, या एम्पियर। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा का मतलब होता है एम्पियर। क्या होता है, तो एम्पियर लिख, बताए थे। तो क्या लिख दे दोनों में, अब दोनों ने लिख देना, कौन एक लिखना, कौन लिख दें, ये भी लिखेंगे, ये लिखें, ये लिख दें कि I लिखें, चलो ये लिख देते हैं, समझ आ गया। अब इसका बीमा तुम लोग बता दो, फटाक से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ML² T⁻⁻², Q जाएगा ऊपर तक Q इनवर्स, A जाएगा ऊपर तक A इनवर्स, हो गया। या इसको हम ले सकते हैं क्या, ML² T⁻⁻², Q के यहाँ पर कूलोम, क्या है कूलोम है ना, ये क्या है, Q मतलब आवेश है, और आवेश का मतलब क्या होता है, कूलोम। क्या होता है, तो यहाँ पर हम कूलोम भी दे सकते हैं, दोनों लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, क्योंकि Q मतलब आवेश, और आवेश का मतलब क्या होता है, कूलोम। क्या होता है, तो कूलोम को हम C भी लिख सकते हैं ना। और बताए थे A मतलब एम्पियर, एम्पियर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, धारा क्या बोलते हैं, I क्या बोलते हैं। तो एक यहाँ पर हम I भी दे सकते हैं, यानी E भी लिखल मिलेगा तब भी सही, और ये लिखल मिलेगा तब भी सही, समझा। तो अभी हम जितना लिए थे सब में खाली MLT आ रहा था, लेकिन इसमें घुसा दिए हम Q भी घुसा दिए और I भी घुसा दिए, समझ आया तुम लोग को। और बताएं कि बीमा जितना तुम लोग सूत्र रहेगा सब बनाते चल जाए। और बताएं बीमा निकाल लेगा आप, तो निकाल लेगा ना। अब आगे बढ़ते हैं।
चलो देखो यहाँ पर खगोलीय दूरी, खगोलीय, तो खगोलीय दूरी किसे कहेंगे? तो सिंपल बोलेंगे खगोलीय दूरी क्या है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी क्या कहते हैं? तुम्हें पता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होता है? बढ़ते रहता है, पता है? 21 जून को क्या होता है? 21 जून को सबसे बड़ा रात या दिन होता है, कारण क्या है? या ठंडा या गर्मी क्या हाल होता है? तो जब यहाँ पर यहाँ जान ले, जब पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी के नज़दीक आएगा सूर्य तो क्या होगा? गर्मी हो जाता है, होता है ना? जब दूर जाएगा क्या तो ठंडा होता है। तो यहाँ पर औसत दूरी क्यों बोलेंगे? क्योंकि दूरी हमेशा बढ़ते घटते रहता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होता है? हमेशा बढ़ते घटते रहता है। लेकिन औसत दूरी बोलेंगे यानी उसका सबका एवरेज ले लिए। मान लो कोनो दिन तुम 100 रुपये कमाया, कोनो दिन 50 रुपये कमाया, कोनो दिन 200 रुपये कमा लिया, कोनो दिन फिर कमाया कितना, मान लो तुम्हारा कमा लिया कितना, 300 कमा लिया, बोलेंगे औसत क्या है? तो सबका जोड़ के भाग देते हैं, यही कहते हैं। तो जो फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी घटते बढ़ते रहता है तो उससे मतलब ना है, सबको जोड़ दो और क्या कर लो, भाग दे दो, तो क्या होगा? औसत दूरी। क्या होगा? औसत दूरी, ठीक है ना? तो औसत दूरी तो बोले खगोलीय दूरी किसे कहते हैं? तो क्या बोलना है? सूर्य एवं पृथ्वी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है, औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। अब पूछता है कि एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है? एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है? बता तो याद है? एक खगोलीय दूरी बराबर यानी एक खगोलीय दूरी यानी सिंपल बात है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बता दो, याद है? एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये खगोलीय दूरी पूछे या पूछे सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है ना? या इसको देखिए यहाँ पर लगभग में क्या देगा? तो लगभग देखिए किसका लगभग है, किसके बराबर है? 1.4 किसके बराबर है? तो 4 के बाद क्या है? जस्ट 9 है। तो जिसमें 0.1 यहाँ नहीं बोलो, यहाँ पर 0.1 बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ 5 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यानी इसको हम बोल सकते हैं 1.5 लगभग में 10⁻11 मीटर बोल सकते हैं, है ना? यहाँ पर क्या है? 4 क्या है? तो यहाँ पर 4 है, तो 4 और 9 है, 4 और तो यहाँ पर 49 तो लगभग हो ही गया। एक थोड़ा और बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 50 हो जाएगा। 50 होगा तो क्या बोलेंगे? 1.5 बोलेंगे। तो इसको लगभग में क्या ई ना लिखा रहेगा तो लगभग में ई लिखा रहेगा, ठीक है ना? ठीक है। उसी प्रकार बोलेंगे प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? तो यहाँ पर लग गया वर्ष, क्या लग गया? तो वर्ष लग गया तो समझेगा सब। ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि यहाँ वर्ष लग गया तो सब सोच लेगा क्या? सोच लेगा समय का मात्रक है। किसका मात्रक है? ये समय का मात्रक है प्रकाश वर्ष। क्या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का होगा, क्या होगा? लेकिन क्वेश्चन पूछता है इसलिए पूछता है कि यहाँ देख वर्ष लगा है और वर्ष क्या है? टाइम है। तो सोच ले क्या एक नंबर में तुम्हें ऑप्शन में 1 नंबर में दिया रहेगा समय, कि वर्ष देख के समय मार दे। लेकिन ये किसका मात्रक है? दूरी का। क्या है? तो बोलेंगे प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो सिंपल बात है, यहाँ पर वर्ष लगा है तो बोलेंगे एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश घंटा कैसे कहते हैं? तो 1 घंटा में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश मिनट किसे कहते हैं? तो 1 मिनट में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। पूछेगा प्रकाश सेकंड किसे कहते हैं? तो 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो बता प्रकाश का चाल कितना होता है? पहले बता दें। प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे? तो बोलेंगे कि 1 वर्ष में, क्या बोलेंगे? 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा, क्या बोलेंगे? प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है? आई किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। अच्छा बता, प्रकाश के पहले चाल पता है तुम लोग को? प्रकाश का चाल कितना होता है? प्रकाश का चाल कितना होता है? जल्दी बता दे। प्रकाश का चाल कितना होता है? नहीं पढ़ा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पढ़ा है? प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कट किया कितना दूरी चल गया? 3 × 10⁸ मीटर चल गया। यानी इसको हम बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर यानी किलोमीटर में बदल दिया। यहाँ पर क्या है? यहाँ मीटर में है तो किलोमीटर में कैसे बदलेंगे? सिंपल बात है, कैसे भागा देंगे ना। तो इसको मीटर में बोलेंगे तो 10⁸ देना है, और इसको किलोमीटर में बोलेंगे तो बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी समझो 1 सेकेंड में कितना दूरी जाता है? 3 लाख दूरी। 3 लाख प्रकाश अगर धक्का मारता तो हम लोग 1 सेकंड में कितना दूरी फेंका जाता है? 3 लाख किलोमीटर फेंका जाते हैं। तो वही बोल रहा है 1 सेकंड में कितना दूरी जा रहा है? इतना दूरी जा रहा है। तो 1 वर्ष में कितना दूरी जाएगा? सब दूरी को निकाल लो, उसी को बोलेंगे प्रकाश वर्ष। क्या बोलेंगे? तो 1 वर्ष में निकालेंगे तो कितना निकलेगा? जल्दी बता दे। तो 1 वर्ष में निकलेंगे तो 1 वर्ष में कितना दिन? 365 दिन, यही होगा ना। 365 दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा में कितना? 24 घंटा में 1 घंटा में कितना मिनट? तो 60 मिनट, यानी घंटा मिनट में बदल दिए। 1 मिनट में कितना सेकंड? तो 60 सेकंड। यही होता है ना। इसको सबको गुना करना है। क्या करना है? 365 × 24 × 60 × 60 सेकंड में बदल गया ना।
एक वर्ष में 365 दिन, 365 दिन को बदले हैं किस में हम, घंटा में। तो 24 से गुना थी, 24 से गुना कर दिए। अब घंटा को बदल दिए किस में, मिनट में। तो 60 से गुना किए और 60 को किससे बदले, सेकंड में। किससे बदला, तो इतना सेकंड हो गया। कितना सेकंड हो गया, एक वर्ष में इतना सेकंड हो गया। और एक सेकंड में कितना दूरी, इतना दूरी। तो फिर इससे भी गुना करेंगे ना, तो इससे गुना कर दो, क्या होगा 3 × 10⁸ समझा। तो सबको गुना करो, उतना हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होगा कितना, तो गुना करेगा तो आएगा तुम्हारा 9.46 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। समझा तुम लोग। ये तुम लोग गुना करना है नहीं करना है, याद रख लेना है कितना, एक प्रकाश बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ मीटर नहीं दे रहेगा किलोमीटर। तो कितना पावर होगा जल्दी बता दे। यहाँ मीटर नहीं रहेगा, मान लो धूप लग रहा है कि यहाँ मीटर नहीं रहेगा, मान लो यहाँ पर आएगा किलोमीटर। तो कितना होगा, तो सिंपल बात है, किलोमीटर में बदलने के लिए कैसे भाग देंगे, तो करेंगे ना। छोटा को जब भी बड़ा करते हैं तो क्या, तो भाग देते, क्या देते हैं, छोटा को जब बड़ा करेंगे तो छोटा है, मीटर क्या छोटा है, इसको बदलना किलोमीटर तो बड़ा करेंगे। तो छोटा को बड़ा करने के लिए क्या अथी भाग देते हैं, क्या देते हैं तो यहाँ एक से भागा देंगे तो क्या जाएगा, हो जाएगा 9.46। और एक से भागा देंगे तो एक में कितना पावर, 3 जीरो है तो 3 पावर आ जाएगा। 3 पावर से यहाँ पर 3 कट जाएगा तो कितना होगा 12। कितना होगा, तो हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है, प्रकाश वर्ष पढ़ लिए ना। अब मान लो पढ़ते हैं किसका किसान में पढ़ रहा है पारसेक। क्या पढ़ रहा है, पारसेक। तो पारसेक के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, पारसेक कौन होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। दूसरा क्वेश्चन है बताओ कि पारसेक किसका मात्रक है। तो सिंपल बात है, दूरी का मात्रक है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। अब बताओ एक पारसेक बराबर कितना होगा, एक पारसेक बराबर कितना होगा, एक पारसेक बराबर कितना होगा, याद है। एक पारसेक बराबर याद रखना है 3.08। ये सब याद करना पड़ेगा, कोई उपाय ना है। 3.08 × 10⁻16 मीटर। देखिए इससे बड़ा हो गया ना, इससे ना हुआ, यहाँ 15 है, यहाँ 16 है ना पावर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया दूरी का सबसे बड़ा मात्रा, दूरी का सबसे बड़ा। लेकिन मान लो इस तरह नहीं पूछा, तुमको पूछा कि एक पारसेक बराबर बताओ, एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होगा, ये बताना है। कितना प्रकाश वर्ष होगा, प्रकाश वर्ष समझ रहा है, प्रकाश को लाइट और वर्ष के ईयर, यानी LY शॉर्ट में लिखा रहेगा LY। तो एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होगा। तो यानी पारसेक को इसको बदलना है, किसने, प्रकाश वर्ष से बदलना है। तो क्या करेंगे, इससे भागा देना पड़ेगा। तो भागा देंगे तो आएगा कितना 3.26। कितना आएगा 3 पॉइंट। तो एक पारसेक बराबर कितना आ गया 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश यार कैसे रखना है, तो यहाँ ध्यान है, यहाँ भी लास्ट में कितना है, दशमलव के बाद कितना है 8, कितना है, और यहाँ भी दशमलव के बाद कितना है 6 2 8 है, यानी 8 पूर्णा चाहिए। कितना पूर्णा चाहिए ना, दशमलव बार कितना 8 है यहाँ पर, तो यहाँ भी दशमलव बार 8 है पूर्णा चाहिए। तो 6 2 कितना हो गया 8, कितना हो गया। तो एक पारसेक बराबर कितना होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। कोई दिक्कत है। अब कुछ और हम पढ़ लेते हैं, जैसे हम जमीन पर के दूरी मापना है तो मापते हैं मील में। कैसे मापते हैं ना, पढ़ता है तुम लोग, पढ़ता है ना। जमीन पर के अगर दूरी मापना है तो मापते हैं मील में। कैसे मापते हैं, जमीन पर के दूरी, ऐसे किलोमीटर भी मापते हैं, लेकिन मील जो नहीं बोलता है कि इतना माइल गया, इतना मील दूरी तय किया। गांधी जी जब दांडी से यात्रा कर रहा था तो उसमें मील भी बताया था ना। तो जो जमीन पर का दूरी तय करना होता है, ठीक है ना, तो क्या किससे मापते हैं, मील में। किससे मापते हैं, तो मील। तो 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, बता, 1 मील बराबर कितना किलोमीटर। हाँ 1.6 होता है। कितना होता है 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। लेकिन जब समुद्र में दूरी मापना होता है, समुद्री दूरी, समुद्र में जहाज में चलता है ना, तो समुद्री में जब दूरी मापना होता है तो उसको बोलते हैं नॉटिकल मील। क्या बोलते हैं, नॉटिकल मील। तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि बता कि समुद्री दूरी को किसमें मापा जाता है, तो बोलना है नॉटिकल मील में। मील तो किसके लिए है, तो ज़मीन पर की दूरी मापने के लिए। लेकिन पूछेगा समुद्री दूरी को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो क्या बोलना है नॉटिकल मील। क्या बोलना है, नॉटिकल मील। कौन दूरी के लिए, समुद्री दूरी के लिए, समुद्री दूरी के लिए। अब जब नॉटिकल मील मापते हैं तो बता कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होगा। 1 नॉटिकल मील बराबर, ऐसे 1 मील बराबर बता दिए, तो 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होगा। हाँ नहीं 1.852 किलोमीटर। कितना होता है 1. ना गहराई हो गया हो, फैथोमीटर तो गहराई मापने वाला हो गया। समुद्री दूरी बता रहा है, किसे मापता है, नॉटिकल मील में, नॉटिकल मील में। तो 1.852 किलोमीटर। समझ आ गया। उसी प्रकार तुम्हें पूछेगा कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होगा, 1 एंगस्ट्रम बराबर। एंगस्ट्रम पहले किसका मात्रक है बता, तो एंगस्ट्रम किसका मात्रक है,
एंगस्ट्रम मात्रा का तरंग दैर्घ्य का पढ़ा होगा तुम लोग, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य या हरा रंग का तरंग दैर्घ्य, या जो हम लोग दृश्य प्रकाश है ना जिसको हम देख सकते हैं, 7 रंग को देखते हैं ना, तो जिसको हम देख सकते हैं उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? उसका तरंग दैर्घ्य होता है 3900 से लेकर 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। यानी इसी को दुगना कर दो, 39 दूनी 78, 39 दूनी 78, ठीक है ना। तो एंगस्ट्रम किसका सहाय मात्रा कहते हैं? एंगस्ट्रम मात्रा के सहाय मात्रा का तरंग दैर्घ्य का किसका होता है? अच्छा, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? कौन रंग का होता है? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है। इसे लाल का यूज करते हैं क्या? खतरा के सिग्नल के रूप में करते हैं। यानी लाल तरंग दैर्घ्य मतलब होता है कितना ज़्यादा सीधा चलता है, ठीक है ना। यानी कौन कितना दूरी सीधा चलेगा उसका मतलब होता है तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो मान लो यहाँ पर हम लाल को हम चला दिए हैं, ठीक है ना, और बैंगनी को चला दिए हैं, ठीक है, और बीचा मान लो हरा को चला दिए हैं, तो लाल जो है बहुत दूर तक जाएगा तब मुड़ेगा, और ये जब यहाँ मान लो हरा है तो हरा इसके पहले मुड़ जाएगा, बैंगनी तुरंत मुड़ जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य मतलब होता है कौन कितना ज़्यादा सीधा चल रहा है, ठीक है ना। तो तरंग दैर्घ्य हो गया। तो एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है बता दे? 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर, ठीक है ना। उसी प्रकार पूछेंगे एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता है? एक फर्मी बराबर, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसलिए हम लिखा रहे हैं। एक फर्मी मीटर बराबर कितना होगा? एक फर्मी बराबर, मीटर हटा दो ताकि मीटर डायरेक्ट लगेगा। एक फर्मी बराबर कितना होगा? नहीं, 10⁻⁻15 लगता है। कितना लगता है? तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। कोई दिक्कत है? हाँ, ये सब रटना थोड़ा पड़ जाएगा, खूब फायदा है, ताकि यहाँ पर मात्रा पढ़ रहा है। इसमें बहुत सी खाली सूत्रे उतरी से पढ़ना है। कुछ और लिखा देते हैं। एक वो लिखाते हैं छोटा मापने के, जैसे मान लो कोशिका को हम कोशिका कितना छोटा हम देख सकते हैं? कोशिका तो बहुत छोटा है ना। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, ये सब बहुत छोटा चीज़ है। तो इसको मापने के लिए कैसे किसका यूज करेंगे? मीटर तो यूज करेंगे क्या? मीटर तो बड़ा मात्रक हो जाएगा ना। ऐसा बहुत छोटा है, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, सब इतना छोटा है। ऐसे कोरोना के मान लो यहाँ वायरस है, कितना छोटा है देख सकते हैं। तो उसको भी मापने के लिए कुछ चाहिए ना, तो उसको कैसे मापेंगे? तो उसको मापेंगे, यहाँ ध्यान दे। तो उसको एक होता है छोटा मात्रक, होता है बड़ा मात्रक। क्या होता है? तो पढ़ रहे हम छोटा मात्रक। क्या पढ़ रहा है? छोटा मात्रक। अब फिर पढ़ेंगे बड़ा मात्रक। क्या पढ़ेंगे? तो छोटा मात्रक में क्या लेंगे? छोटा मात्रक शुरू करते हैं कहाँ से? डेसी से। कहाँ शुरू करते हैं? डेसी सेंटी, डेसी सेंटी। उसके बाद क्या बोलेंगे? मिली माइक्रो, मिली माइक्रो, नैनो। ये तो तुम लोग को याद होगा, याद है? तुमको याद है? तो डेसी सेंटी, मिली माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। मिली माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, ठीक है ना। एक होता है एक्टो, जेक्टो। जेक्टो पहले होता है, उसके बाद एक्टो बाद में होता है। जेक्टो एक्टो क्या होता है? जेक्टो एक्टो, ठीक है ना। तुम लोग ये दोनों नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा जेक्टो एक्टो। अब देखिए यहाँ पर डेसी में क्या होता है? डेसी में होता है, डेसी को बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी, ठीक है ना। सेंटी को बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? अब बोलेगा सेंटी को सीएम बोलते हैं, तो मीटर लगाएंगे तब बोलेंगे सीएम। सी से सेंटी, एम से मीटर। यहाँ खाली हम बोल रहे हैं सेंटी। क्या बोल रहे हैं? देखिए छोटा मात्रक है, छोटा मात्रक है, जितना भी इसका संकेत यूज करेंगे ना, छोटा वाला अक्षर यानी स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। समझ आ गया ना। तो डी भी छोटी, सी भी छोटी। मिली का एम, मिली क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे, ठीक है ना। अब मीटर का भी एम होता है, लेकिन यहाँ मिली का बता रहा है, ठीक है ना। माइक्रो का क्या लिखेंगे? तो माइक्रो का सबसे अलग होता है। माइक्रो का होता है म्यू। क्या होता है? यानी यू लिख दे और ऐसे कर दे, क्या हो जाएगा? म्यू। क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं म्यू। और नैनो क्या होता है? एन। क्या होता है? पिको क्या होता है? पी। फेमटो क्या होगा? छोटकी एफ। एटो का क्या होगा? छोटकी ए। जेक्टो का क्या होगा? छोटकी जेड, छोटकी जेड। यहाँ पर एक्टो क्या है? या इसको इस एक्टो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्टो। क्या बोलेंगे? एक्टो। तो इसका होगा वाई। क्या होगा? वाई। अब इसका बता, एक डेसी बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर होगा 10⁻⁻1। यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻2। यहाँ हो जाएगा 10⁻�3। यहाँ 4 नहीं कर देना। अब 3 के गुणज चलेगा, यानी हो जाएगा 10⁻6। यहाँ हो जाएगा 10⁻7। कौन बोला 7? यहाँ पर 10⁻12। यहाँ 10⁻15, यानी 3 के गुणज। यहाँ पर 18 और यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 24। समझा तुम लोग? अच्छा, बोलेंगे सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ई है कि सबसे बड़ा ई है? सिंपल बात है, जो माइनस में जितना ज़्यादा रहेगा, माइनस में जितना ज़्यादा लिखल है उतना छोटा होता है। वो सबसे ज़्यादा छोटा कौन हो गया? क्या हो गया? ये वाला हो गया। तो ये हो गया छोटा मात्रा। क्या हो गया? ये सब क्या है? सब उपसर्ग के रूप में काम करता है। उपसर्ग समझता है तुम लोग? उपसर्ग समझता है? हिंदी में पढ़ा हुआ उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जो किसी शब्द के पहले लग कर उसका अर्थ को बदल दे, उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं ना। तो ये सब देखना हमेशा पहले लगता है ना। ऐसा मीटर के पहले लगा दे, मीटर के पहले लगाएंगे तो क्या होगा? डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर हो जाएगा।
समझ रहा है ना। उसी प्रकार मान लो लीटर के पहले लगा दिया तो क्या जाएगा, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर हो जाएगा। उसी प्रकार मान लो लगा दिया ग्राम के पहले तो जाएगा डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम। मान लो सेकंड के पहले लगा दिया तो क्या जाएगा, डेसी सेकंड, सेंटी सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर भी जैसे बोलेंगे बता कि 1 नैनो सेकंड बराबर कितना होगा, तो नैनो बोले तो नैनो मतलब क्या होगा 10⁻⁹ यही हो गया। और सेकंड बोले तो लास्ट में सेकंड लगा देना। बोलेंगे 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा, तो नैनो बोले तो 10⁻⁹ और मीटर बोल रहा है तो लास्ट में लगा देना मीटर। क्या लगा देना, मीटर। समझ आ गया ना। जैसे तुम लोग केला खरीदता है तो बोलता है दर्जन, तो दर्जन क्या है, मात्रा थी क्या, उपसर्ग क्या है। 1 दर्जन केला बोलेंगे तो केला देगा। 1 दर्जन बोल देंगे क्या, किताब दो तो किताब दे देगा। 1 दर्जन बोल दो, मान लो बोल दिया सेब दो तो 1 दर्जन सेब देगा। नहीं जो लगाते हैं पीछे लगाते हैं, लगा रहा है ना, यानी पीछे बदलते रहेगा लेकिन आगे बदलेगा कि। 1 दर्जन बोलेगा तो तुमको 12 आगे हमेशा 12 रहेगा ना। और पीछे हम जो बोलेगा वो तुमको मिल जाएगा, नहीं मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पर नैनो बोल रहे थे, नैनो में तो क्या हो रहा है, आगे 10⁻⁹ रहेगा। मान लो 10 यहाँ बोल दिए 1, यहाँ पर मान लो बोल दिए नैनोग्राम, नैनोग्राम तो नैनो मतलब क्या 10⁻⁹ ग्राम का ग्राम लिख देंगे। समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो नैनो इनो सब कहाँ लगता है, वो आगे लगता है। कहाँ लगता है बताए थे ना, तो इसको बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं, उपसर्ग। अब यहाँ देखते हैं बड़ा मात्रक। क्या देखते हैं, बड़ा मात्रक। तो बड़ा मात्रक में कौन कौन आएगा, बड़ा मात्रक कहाँ शुरू होगा, डेसी तो इसमें आ गया, डेका से कहाँ शुरू होगा, तो डेका, हेक्टो, ठीक है ना। उसके बाद किलो, क्या किलो, किलो के बाद क्या, किलो मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है ना। एक्सा तक हो गया। फिर यहाँ से जहाँ जेक्टो है तो यहाँ जाएगा जेक्टा, यहाँ एक्टो है तो यहाँ जाएगा एक्टा। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ जाएगा जेक्टा, क्या जाएगा जेक्टा। यहाँ पे एक्टो है तो यहाँ जाएगा एक्टा। समझा तुम लोग। अब बता यहाँ पर था क्या, यहाँ -1 था तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ जाएगा +1 यानी 1, यहाँ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, 3 के बाद क्या 4 ना, 3 का गुना यानी कितना 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 12, यहाँ पर कितना 15, यहाँ पर 18, यहाँ 21, यहाँ पर 24। अब देखिए जिसके साथ लगाएगा वो बन जाएगा। ये भी क्या उपसर्ग क्या है, यानी इसको आगे लगाओ। कहाँ लगाओ, जैसे मीटर में लगा देंगे तो जाएगा डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, मेग लिख दिए, मेगामीटर, जीगामीटर, टेरामीटर। ग्राम के साथ लगाएंगे तो जाएगा डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, जीगाग्राम। सेकंड के साथ लगाएंगे तो जाएगा डेकाग्राम, डेका सेकंड, हेक्टो सेकंड, किलो सेकंड, मेगा सेकंड, जीगा सेकंड। आगे लग रहा है ना। समझ आ गया तुम लोग को। तो यह बड़ा मात्रक क्या है। अब इसका बड़ा मात्रक है ना, जिसका जब इसका संकेत लिखेंगे तो बड़ा वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, खाली दोनों को छोड़ के, ये दोनों को, ये तीनों को छोड़ के, ये तीनों को छोड़ के। डेका को क्या लिखना है, डेका को क्या लिखते हैं, डेका को लिखते हैं DH। क्या लिखते हैं, हेक्टो को लिखते हैं H। क्या लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। किलो क्या लिखते हैं K। अच्छा बता किलो को स्मॉल में क्यों लिखे, तो बड़ा लिखेंगे K तो हो जाएगा केल्विन। क्या जाएगा, इसे छोटा लिखेंगे। क्या लिखे, अब यहाँ से लिखना है बड़ा। क्या लिखना है, मेगा के M, जीगा के G, टेरा के T, पेटा के P, एक्सा के A और जक्टा के Z और एक्टा के Y, बड़का वाला। समझ आ गया तुम लोग को, समझा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, तुम्हें पढ़ता होगा क्या MB पढ़ता है ना, ना पढ़ता है, यानी क्या हो गया MB मतलब क्या होगा मेगाबाइट ना हुआ। MB पढ़ता है, फिर पढ़ता है GB यानी जीगा बाइट पढ़ता है ना। तो MB अगर छोटा, MB से बड़ा क्या होता है GB, क्या होता है यानी जीगा बाइट। फिर GB से बड़ा भी बड़ा क्या होगा, तो TB यानी टेगाबाइट। समझ रहा है ना। तो हम लोग GB तो जानते हैं, TB पढ़ता है क्या। तो यहाँ होता है MB यानी MB यानी मेगाबाइट, GB यानी जीगाबाइट, TB यानी टेराबाइट और PB यानी पेटाबाइट। तो हम लोग GB तक अभी बहुत चलता है ना। तो जीगाबाइट हो गया। तो मात्रा का ही पूरा खत्म कर दिए, मात्रा तक हम अपना क्या हुआ पूरा खत्म, ठीक है। तो इसमें बहुत सी रटने वाला है, रटना ठीक तुम लोग, ठीक है। उसका कल पर शुरू करेंगे, बोलेगा तो केमिस्ट्री या बोलेगा जो बोलेगा कर देंगे कि गति शुरू करेंगे, फिजिक्स से जल्दी बोल।